गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू गाइस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो गाइस आगे चलते हैं, चीज़ों को देखते हैं। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, ठीक है। मैं कमेंट को थोड़ा बच्चे इग्नोर करता हुआ आगे चलूंगा, ठीक है। अब आपके जो क्लासेस हैं वो कहीं और नहीं हो रही हैं, सिर्फ एप्लीकेशन पर ही है, ठीक है। ये पेड बैच है। 3 डेमो क्लासेस जो थी वो यूट्यूब पर, फेसबुक पर, टेलीग्राम, इंस्टा जहां जानी थी वो स्टाफ ने वहां कर दी, बट अब जितनी क्लासेस होंगी वो सारी सिर्फ ऐप पर होंगी। मैं विजिबल हूं और आई होप कि मेरी आवाज़ क्लियर आ रही होगी किस, ठीक है। चलिए देखें हमने क्या क्या पढ़ लिया, मैं आपको बताता हूँ और आगे चलते हैं चीज़ों को देखते हुए। मैंने आपको सिलेबस बताया, पैटर्न बताया, ये सारी बातें मैंने आपको बता दी। अब हम आगे चलते हैं इन चीज़ों को देखते हुए। ग्रामर के 5 पार्ट्स। ठीक है, कई सारी बातों को मैं लास्ट क्लास में समझा रहा था, आज मैं उनकी बात करूंगा, देखूंगा और आपको बताऊंगा, ठीक है। ये भाई इतना बड़ा कैसे हो गया। चलिए, मेरे ख्याल से ये आपका जो था वो ठीक है, बहुत बढ़िया। तो टर्म्स को मैं समझा रहा था बच्चे, लास्ट क्लास में मैंने थोड़ी सी आपको वोकैब भी कराई थी, मुझे याद है मैंने कुछ वर्ड्स आपको दिए थे, याद कराए थे। अगर आपको याद हो हमने क्या किया था, ये एग्जाम्पल भी मैंने आपको दिए थे, पेपर इज, इसकी बात करेंगे, बिल्कुल करेंगे। ये कुछ हमारे पास गैमी वाले वर्ड्स थे वो हमने किए थे। अब आगे चलते हैं, जरा एक बार इस चीज को देख लें, समझ लें। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट वाली जो बात हो रही थी, हर एक टर्म को देखते समझते हुए चलना है, ठीक है। बहुत ध्यान से देखें, समझें और आगे चलते हैं, ठीक है। एक बार क्विक रिवीजन देता हूं बच्चे, ग्रामर को पहले शुरू कर रहा हूं, फिर मैं वोकैब कराऊंगा, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं, चीजों को देखते हैं, समझते हैं और आगे चलते हैं। तो बच्चे ध्यान दें, जो मैंने आपको बताया था, बच्चे यू मैंने आपको बताया था, आपको पता होगा, फिर मैं एग्जांपल देकर यहीं पर क्लियर कर दूंगा। मैंने वर्ब के बारे में बताया था, वो चीज, वो वर्ड जो बच्चे हमें क्या बताता है, टेंस बताता है, उसे हम वर्ब बोलेंगे, ठीक है। और सारी बातें बाद में देखेंगे, यहां देखें अब जो मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। क्लियर हो गया। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि वर्ब 2 तरह की है बच्चे, कौन कौन सी, एक मैंने आपको बताया था एक्शन वर्ब, और एक क्या बताया था, एक्शन वर्ब, और क्या बताया, एक नॉन एक्शन वर्ब। क्विकली, एक्शन, नॉन एक्शन, रिकैप है बच्चे। नॉन एक्शन वर्ब आपको अच्छी तरह पता है क्या होती है, जो हमें किसी भी तरह का एक्शन नहीं दिखाती। नॉन एक्शन वर्ब के बाद जो कुछ लिखा होता है बच्चे, यहाँ जो कुछ लिखा होता है उसे हम लोग क्या बोलते थे बच्चे, कॉम्प्लीमेंट। इज द क्लियर, राइट। एक्शन वर्ब के बाद वाला नाउन या प्रोनाउन, रिमेंबर कुछ और नहीं, मैं क्या कह रहा हूं, नाउन और प्रोनाउन। इसके बाद वाला, इसके ठीक बाद वाला नाउन प्रोनाउन बच्चे क्या होता है, इसका ऑब्जेक्ट होता है। कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं, या सुनो गाइस, एक्शन वर्ब के ठीक बाद वाला जो होता है, मेरी बात समझ आ रही सभी को, ध्यान से देखें, समझे और फिर आगे चलते हैं, ठीक है। बहुत ध्यान से देखें, समझे, कोई परेशानी तो नहीं यहां तक। मृत्युंजय बच्चा, आई विल कंसीडर दैट, डोंट वरी, इट वुड नॉट टेक दैट लॉन्ग, क्योंकि टाइम से कोर्स को खत्म करते हैं। जरूरत पड़ी तो बच्चे बिल्कुल कर देंगे मृत्युंजय, डोंट वरी, ठीक है। बच्चा वीडियो क्वालिटी के लिए मैंने बात की थी, वीडियो क्वालिटी जो आपको इस समय दे रहे हैं, ठीक है ना, वो तो ये कह रहे हैं कि सर इसे आप 2G पर भी चला सकते हैं, मिनिमम क्वालिटी आपको दी जा रही है, ठीक है। बहुत ज्यादा डेटा आपका कंज्यूम ना हो, इसी बात को ध्यान रखते हुए उन्होंने ऐसा फॉर्म किया बच्चे। और ऐसा वैसा बच्चे एप्लीकेशन नहीं है, अब बहुत अच्छा है, सारी सिक्योरिटी है, सब कुछ है। हालांकि मैंने उनको बोल दिया बच्चे, मैंने फिर भी बोल दिया है कि आप एक फिर भी ऑप्शन दें ताकि बच्चा जो है अपने हिसाब से क्वालिटी को सेट कर सके, ठीक है। तो कोई बड़ी बात नहीं है, उस पर बात हो रही है, आपको बता दिया जाएगा, ठीक है बच्चे। चलिए, एक्शन वर्ब के बाद जो लिखा जाएगा बच्चे, नाउन प्रोनाउन, वो ऑब्जेक्ट होगा। नॉन एक्शन के बाद वाला कॉम्प्लीमेंट होगा। उन बातों पर ध्यान देंगे आप, ठीक है बच्चे। पहली बार ये कंप्लेन आ रही है, मैं जब से पढ़ा रहा हूं, इस पर कम से कम 6-7 बैचेस में पढ़ा चुका हूं अपने इस एप्लीकेशन पर। तो ये बात पहले कभी दिक्कत नहीं थी कि क्वालिटी को लेकर, स्पीड को लेकर सब कुछ सही चल रहा है, बट फिर भी आपने कहा फीडबैक है तो बिल्कुल मैं ध्यान दूंगा। ध्यान रखेंगे, मैंने आपको क्या बताया था एक बार फिर से, ये जो एक्शन वर्ब है बच्चे, ये जो एक्शन वर्ब होती है, और एक क्या होता है बच्चे,
नॉन एक्शन वर्ब, ठीक है ना। मैंने आपको क्या बताया, एक्शन और नॉन एक्शन। एक्शन के पहले वाला नाउन या प्रोनाउन, बच्चे ध्यान दें, इस टर्म को समझ लेना, नाउन या प्रोनाउन। ये जो नाउन प्रोनाउन होता है एक्शन वर्ब के पहले वाला, और नॉन एक्शन के पहले वाला जो नाउन या प्रोनाउन होता है, नाउन या प्रोनाउन होता है, मेरी बात ध्यान से समझ लेना, ठीक है ना। नॉन एक्शन के पहले अगर नाउन प्रोनाउन है तो याद रखना ये नाउन प्रोनाउन सिर्फ और सिर्फ बच्चे क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। ये नहीं होगा बोलो क्या, डूअर, और नहीं होगा तो बोलो क्या, ऑब्जेक्ट। कोई दिक्कत ना, ये डूअर होगा और ना ही ऑब्जेक्ट होगा। एक बार जरा नोट करें, ठीक है। क्वालिटी ठीक है, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस ऐप, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। देखिए ध्यान से देखें, पढ़ें और आगे चलें, ध्यान से देखें समझें, ठीक है। ये बात मैंने आपको बताई थी। लेकिन अगर हमारा वर्ब कैसी है बच्चे, एक्शन है, एक्शन है, तो एक्शन होने पर क्या होता है, ध्यान से समझना, हमारा ये जो नाउन या प्रोनाउन है, हो सकता है सब्जेक्ट तो वो पक्का होगा ही, साथ ही साथ हो सकता है वो डूअर भी हो सकता है वो डूअर भी हो, और हो सकता है वो डूअर ना भी हो, और हो सकता है कि सब्जेक्ट होने के साथ साथ बच्चे वो ऑब्जेक्ट भी हो, या हो सकता नहीं भी हो। बोलो यहां तक बात क्लियर है सभी को, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं। अमित, आशु, मृत्युंजय, इरशाद, सनीत, सबको बात समझ में आ रही है? हाँ, ये बात मैंने आपको लास्ट क्लास में बताई थी, यहां तक क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? ध्यान से देखें समझें। मैं चाहता हूं कि हर एक बात आपको अच्छी तरह समझ में आए, हर एक बात को आप अच्छी तरह से समझें, ठीक है। Everything is good, quality is good, speed is good, not forcing any problem. That's great, good. I need that sort of feedback from you people. If you guys have any problem, let me know. I'll get it solved as soon as possible. But so far, I haven't got anything, any problem from you people, right? It is going to be 7th or 8th batch, I think, right? I've sold like live batches, I've sold recorded batches, there has been no problem. So don't worry guys, be with me. पूरा फोकस करें। क्या ये बात समझ में आ रही है बच्चे आपको? वर्ब मैं कह रहा हूं जो आपको टेंस बताएगी, दो तरह की वर्ब मैंने बता दी, एक्शन और नॉन एक्शन, एक्शन और नॉन एक्शन। उसके पहले क्या हो सकता है, उसके बाद क्या हो सकता है? बोलो जी, यहां तक बात समझ में आ गई? यस और नो? ठीक है, टॉपिक वर्ब नहीं पढ़ा रहा हूं, बट ये टर्म्स में आपको पढ़ा रहा था। टर्म्स जब आपको समझ आ जाएंगे तो बात बिल्कुल समझ में आ जाएगी। मैंने आपको बहुत सारे एग्जांपल्स भी दिए थे, एक बार देखूं मैं, ये देखो मैंने बहुत सारे एग्जांपल्स भी आपको दिए थे, समझाने के लिए बहुत सारे एग्जांपल्स दिए थे, चीजें समझ में आ गई होंगी, ठीक है। गुड, यहां तक क्लियर है? गुड, बहुत बढ़िया। अब देखो एग्जांपल क्विकली देख लेते हैं, चीजों को समझ लेते हैं और आगे चलते हैं। नो डाउट सर, बहुत बढ़िया। क्या इस बात को बच्चे, क्या मुझे कोई एक ऐसा एग्जांपल दे सकते हो आप? जब आप कह रहे हो आपको समझ में आ गया, तो मैं आपसे एक ऐसा एग्जांपल चाहता हूं बच्चे, जिसमें वर्ब तुम्हारी कैसी हो, एक्शन हो, और जो नाउन प्रोनाउन तुम उसके पहले लिखो वो तुम्हारा सब्जेक्ट हो लेकिन डूअर ना हो। यानी मैं ऐसा एग्जांपल बच्चे आपसे चाहता हूं कि वर्ब तुम्हारी होनी चाहिए कैसी, एक्शन, और इसके पहले ये जो आपने नाउन या प्रोनाउन लिखा हो, ये नाउन और प्रोनाउन लिखा हो, वो सिर्फ आपका सब्जेक्ट हो लेकिन वो डूअर ना हो। बच्चे मुझे एक ऐसा एग्जांपल दो, गिव मी एन एग्जांपल वेयरइन योर वर्ब इज एक्शन, वर्ब एक्शन है बच्चे, लेकिन उसके ठीक पहले का नाउन प्रोनाउन सिर्फ सब्जेक्ट है, डूअर नहीं। कैन यू गिव मी एन एग्जांपल? सारे के सारे मेरे साथ पढ़ना बच्चे, आसान से मुश्किल की तरफ, बेसिक टू एडवांस वाला बैच है बच्चे, सब कुछ पढ़ाया जाएगा, बहुत ध्यान से देखना समझना और आगे चलना। कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं? जल्दी से लिखकर भेजो भाई एग्जांपल, क्विकली, टू वे कम्युनिकेशन है। मैं पूछूं आप बताओ और आप पूछो तब मैं बताऊंगा, वरना मैं भी नाराज हो जाऊंगा, ध्यान रखें आप। राइट, जल्दी से बताएं, जल्दी से गाइस, क्या कहते हैं आप? ऐसा एग्जाम्पल बच्चे, मैंने कहा बच्चे की सब्जेक्ट हो डूअर ना हो। याद रखे मैंने क्या पूछा? देखता हूं किस बच्चे का सही आंसर आएगा, यही मुझे देखना है।
मैंने क्या कहा बच्चे, वो नाउन प्रोनाउन सब्जेक्ट होना चाहिए, बट वो नाउन प्रोनाउन डूअर नहीं होना चाहिए, वर्ब होनी चाहिए कैसी, एक्शन। कैसी होनी चाहिए, एक्शन। ऐसा एग्जाम्पल दो जिसमें वो नाउन प्रोनाउन सिर्फ सब्जेक्ट हो, डूअर ना हो, सिर्फ सब्जेक्ट हो, डूअर ना हो, सिर्फ सब्जेक्ट हो, डूअर ना हो। कैन एनी वन गिव मी द एग्जाम्पल? हाँ, ट्राई बच्चे, ट्राई। राहुल कुमार अग्रवाल, वुड यू से टेबल इज मेड ऑफ व्हाट? राम वॉज पेंटिंग द वॉल्स। और लोग एग्जाम्पल दे भाई जल्दी से, क्विकली। जिसका आंसर आ रहा है उन्हीं को मैं आंसर दूंगा, मैं भी उन्हीं को ही रिप्लाई करूंगा। फास्ट। एन एग्जाम्पल जिसमें वर्ब एक्शन और सब्जेक्ट हो नाउन प्रोनाउन लेकिन डूअर ना हो। राम इज अ टीचर, बुक इज रिटन बाय जैन। ओके, गुड 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 गुड। क्रिकेट वॉज प्लेइंग बाय अस, वॉज बीइंग। सेंटेंस सही भी होना चाहिए, शर्त यह भी है। देखो मैं बता दूं, जितने एग्जाम्पल्स आए हैं, पहली बात तो किसी में या तो वो सब्जेक्ट नहीं बना, और अगर आपने बनाया है तो सेंटेंस इनकरेक्ट लिखा। टेबल इज मेड ऑफ वुड, बच्चे इसमें टेबल के पहले आ टेबल या दा टेबल होगा, ठीक है। राम, राम कैप्स होगा, राम वॉज पेंटिंग द वॉल्स में राम डूअर है बच्चे, सब्जेक्ट नहीं डूअर है, ठीक है आशु। राम इज अ टीचर, मृत्युंजय, इसमें जो इज वर्ब है बच्चे, इज जो है नॉन एक्शन है। बुक इज रिटन बाय जॉन, इसको सही करेंगे तो क्या बन जाएगा, द बुक इज रिटन द बुक या आ बुक। क्रिकेट वॉज प्लेइंग नहीं होगा, क्रिकेट वॉज बीइंग प्लेड लिखें आप। द वॉल्स वर पेंटेड बाय रूम, बाय राम। ओके, earlier it seemed होना चाहिए that you understood but now confused. Don't worry, confusion होनी चाहिए बच्चे। मेरी क्लास में अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो चीजें सीख रहे हो आप, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छे, सारे रिप्लाई किया करो बच्चे, ध्यान से देखो। बड़ा अच्छा आपने एग्जाम्पल दिया, इसी चीज का एग्जाम्पल मैं दे देता हूं और आगे चलते हैं। हर एक बच्चे को मैं बार बार कह रहा हूं, सबका साथ सबका विकास। ऐसा ना हो कुछ को आ रहा कुछ को नहीं आ रहा, दिल बैठा जा रहा, नहीं, हर एक बच्चे को आना चाहिए। चलिए एग्जाम्पल देखें। मैंने कहा था कि वो सब्जेक्ट हो डूअर ना हो, सब्जेक्ट हो डूअर ना हो। अगर मैंने कहा इंग्लिश इज और आर बीइंग टॉट बाय J.S. Yadav. English is being taught by J.S. Yadav. English is being taught by J.S. Yadav, right? अब मेरी बात ध्यान से देखो और समझो बच्चे। इस सेंटेंस में पहले ये बता दो इज आएगा या आर आएगा। सबको पता है कि भाई आर नहीं आएगा, इज आएगा। किसकी वजह से आ रहा है? इंग्लिश की वजह से। जो बच्चे वर्ब को डिसाइड करता है, बोलो जी जरा, वो क्या होता है? सब्जेक्ट होता है। तो बोलो इंग्लिश क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया है। और काम क्या हो रहा है? पढ़ाने का। क्या काम ये इंग्लिश कर रही है? क्या इंग्लिश पढ़ा रही है? जी नहीं। यहां डूअर कौन है? J.S. यादव। डूअर कौन है बच्चे? J.S. यादव। तो बात कुछ समझ आई आपको? यस और नो? Ashu Goel, there would be no confusion at all. Let me tell you, doer and subject both are either a noun or a pronoun. पहली बात बच्चे की डूअर सब्जेक्ट दोनों ही या तो नाउन होंगे या प्रोनाउन होंगे। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं। अब क्या, जो काम को करता है वो डूअर होता है, और जो काम को नहीं करता, जिसके बारे में सिर्फ बात होती, जो सिर्फ वर्ब को बदलता है, वो सब्जेक्ट होता है। मैंने आपको बताया था सब्जेक्ट डूअर हो सकता है, डूअर सब्जेक्ट हो सकता है, दोनों अलग अलग भी हो सकते हैं, ठीक है जी। ये एग्जांपल देखो, इसमें सिर्फ सब्जेक्ट है, डूअर वो है। हर एक बच्चे का यस चाहता हूं मैं। आई कैन सी लॉट ऑफ पीपल आर लाइव देयर। आई कैन सी हाउ मेनी आर लाइव देयर। जल्दी से बचाएं, जल्दी से बताएं बच्चे, क्या होगा? समझ आ गया? चलो गुड। ये तो हो गया पहला एग्जांपल जिसमें नाउन प्रोनाउन सिर्फ सब्जेक्ट था बच्चे, क्या नहीं था? आपका डूअर नहीं था। अब आप मुझे ऐसा एग्जांपल दोगे, एक ऐसा एग्जांपल जिसमें वर्ब बच्चे क्या है? एक्शन है, लेकिन उसके पहले जो तुमने लिखा हुआ है, उसके पहले जो तुमने लिखा है नाउन या प्रोनाउन, नाउन या प्रोनाउन, वो सब्जेक्ट
प्लस डूअर हो, सब्जेक्ट हो और डूअर हो, लेकिन क्या ना हो, नो 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 नो, ठीक है, ये एग्जांपल दो, सब्जेक्ट भी है और डूअर भी है। अब ऐसा एग्जांपल चाहिए जिसमें वर्ब एक्शन है, उसके पहले सब्जेक्ट और डूअर दोनों क्या है, जो नाउन प्रोनाउन है वो सब्जेक्ट भी है डूअर भी है। जल्दी से बता दो बच्चे, फटाफट, क्विकली। ऐसा एग्जांपल जिसमें वर्ब एक्शन वर्ब हो, एक्शन वर्ब समझते हो ना, जिससे काम हो, जिससे काम हो रहा हो, वर्ब एक्शन हो, और आप जो नाउन प्रोनाउन उसके पहले लिखें वो हमारा क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट भी हो डूअर भी हो। जल्दी से बता दो, जल्दी से। विवेक, सनी, शिखा, रविरंजन, राहुल, पूनम, नीरज, मृत्युंजय, मणिकांत, अशु, अर्चना, अमित, आकांक्षा, पूजा, उर्वशी, नागेंद्र, महेंद्र, संजय, गौरव, सर्वेश, जल्दी से सारे क्विकली। राम इज ईटिंग आ ब्रेड, ओके। मिस्टर यादव इज टीचिंग इंग्लिश, बहुत बढ़िया बच्चे, बहुत बढ़िया, तुमने उसी सेंटेंस को घुमा कर लिख दिया है ना। मोहन इज प्लेइंग, बहुत बढ़िया। मोहन वॉज पेंटिंग द वॉल, बहुत बढ़िया, राइट। ये एग्जाम्पल्स आपके बिल्कुल बिल्कुल सही हो रहे हैं, आप सभी के ये एग्जाम्पल्स बिल्कुल सही हो रहे हैं। चलिए अब देखें इसका एग्जाम्पल। बिल्कुल आपने सही कहा। अगर मैं यूं कह दूं बच्चे, अगर मैं कहूं कि टॉम इज टीचिंग, टॉम इज टीचिंग दैम, टॉम उन्हें पढ़ा रहा है, तो ध्यान से देख लें, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। ये वर्ब है, वो भी कैसी वर्ब है बच्चे, एक्शन वर्ब हो गई है ना, एक्शन हो गई ना। अब टॉम की वजह से ही क्या आ रहा है, इज, तो टॉम क्या हो गया, सब्जेक्ट। बोले या सुनो, साथ ही साथ पढ़ाने का काम कौन कर रहा है, टॉम, तो बच्चा टॉम कौन हो गया, डूअर। आशु, यू हैड दिस कंफ्यूजन, इज दैट क्लियर नाउ, समझ आ गया, ठीक है बच्चे, बहुत बढ़िया। तो एक एग्जांपल दिया जिसमें हमारा सब्जेक्ट भी था और डूअर भी था। आगे चलें, सब्जेक्ट भी है डूअर भी है, वर्ब एक्शन है। अब एक और एग्जांपल आप मुझे बताओगे जो मैं पूछना चाह रहा हूं। हमारे पास वर्ब जो है, फिर से एक बार, वर्ब जो है वो एक्शन है बच्चे, ठीक है, वर्ब एक्शन है, और ठीक उसके पहले जो तुमने नाउन या प्रोनाउन लिखा है, जो ठीक पहले आपने नाउन या प्रोनाउन लिखा है, वो बच्चे क्या होना चाहिए, सब्जेक्ट होना चाहिए, सब्जेक्ट होना चाहिए, ऑब्जेक्ट होना चाहिए, लेकिन डूअर नहीं होना चाहिए। सब्जेक्ट हो, ऑब्जेक्ट हो और डूअर ना हो। अब ऐसा बताओ जल्दी से, सब्जेक्ट हो, ऑब्जेक्ट हो, लेकिन वो डूअर ना हो। अब मुझे ऐसा एग्जाम्पल चाहिए, फास्ट, क्विकली, फास्ट गाइस, टेल मी। सब्जेक्ट हो वो और ऑब्जेक्ट हो वो, लेकिन ना हो वो तो क्या, ना हो तो क्या, डूअर। जल्दी से आंसर दे भाई। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वो होगा लेकिन डूअर नहीं होगा, ऐसी बात आप मुझे बताएंगे। क्विकली, जल्दी से बता दें। और हाँ, कुछ बच्चे कंफ्यूज रहते हैं बच्चे, मैं आपको बता दूं, आपका जो बैच है बच्चे वो 9:30 to 11 वाला जो आप चूज करते हैं, ठीक है। हाँ जल्दी से गाइस, सारे रिप्लाई करें। चलिए The car was washed by Rahul. The rooms were cleaned by Neeraj. English is being taught by Mr. Yadav. बहुत बढ़िया बच्चे, देखो ध्यान से, बहुत बढ़िया, आप समझ गए, सारे के सारे समझ गए इस बात को जो मैं कहना चाह रहा हूँ। वर्ब एक्शन हो, सब्जेक्ट ही तुम्हारा ऑब्जेक्ट हो। बच्चे ध्यान से देख लेना, मैंने एक एग्जाम्पल यहाँ लिखा, एग्जाम्पल मैंने बिल्कुल लिखा, मैंने कहा द डोर वॉज repaired
द डोर वॉज रिपेयर्ड बाय जॉन, है ना। तो अब देखो ध्यान से जो मैं कहना चाह रहा हूं, द डोर वॉज रिपेयर्ड, ये हो गई वर्ब बच्चे, ठीक है। ये हमारी क्या हो गई, वर्ब हो गई, और वो भी कैसी वर्ब है, एक्शन वर्ब है, एक्शन वर्ब है। अब जो डोर है इसकी वजह से वॉज आ रहा है, तो एक बात तो तय हो गई कि ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है, लेकिन डूअर नहीं है। डूअर क्यों नहीं है, क्योंकि डूअर यानी काम को करने वाला कौन है, जॉन है। साथ ही साथ यही बच्चा तुम्हारा क्या है, ऑब्जेक्ट भी है। आप पूछो रिपेयर का असर किस पर दिखेगा, लास्ट क्लास में समझाया था मैंने आपको। A noun or pronoun that receives the effect of the action or the verb is the object। एक ऐसा नाउन प्रोनाउन जिस पर वर्ब का इफेक्ट पड़ता है वो तुम्हारा क्या होता है बच्चे, सब्जेक्ट सॉरी ऑब्जेक्ट होता है। मेरी बात समझ में आ रही है। इस सेंटेंस में रिपेयर जॉन नहीं दिखेगा, रिपेयर कौन दिखेगा, दरवाजा, डोर। तो वो तुम्हारा ऑब्जेक्ट भी और साथ ही साथ सब्जेक्ट भी है। बोलो जी यहां तक बात समझ आ रही है। ट्रांसिटिव इंट्रांसिटिव आपको आज तक समझ नहीं आया होगा, मैं आपको बता दूंगा, थोड़ी देर बाद मैं आपको बताऊंगा कि कैसे क्या होता है। यहां तक क्लियर हो गया, सारी चीजें क्लियर हो गई, बहुत बढ़िया। यहां तक क्लियर हो गया, बहुत अच्छे बच्चे। अब देखो हम आगे चलते हैं चीजों को देखते हुए। इतना जब आपने समझ लिया तो हम आगे चलते हैं। इसे मैं रफ करता हूं पूरे को। देखो जी सब्जेक्ट क्या होता है, मैं लिखने जा रहा हूं, फटाफट मेरे साथ लिख लो बच्चे। सब्जेक्ट क्या होता है, ठीक है, लिखेंगे। Subject is a noun or a pronoun। Subject is a noun or a pronoun that is effective on the verb, that is effective on the verb। सब्जेक्ट बच्चा एक वो नाउन प्रोनाउन होता है, याद रखें, सब्जेक्ट वो नाउन प्रोनाउन होता है जो कि वर्ब पर इफेक्टिव होता है। सब्जेक्ट इज अ नाउन और अ प्रोनाउन दैट इज इफेक्टिव ऑन द वर्ब। इस इफेक्टिव का मतलब क्या होता है बच्चे, इज इफेक्टिव का मतलब क्या होता है, मैं आपको बता देता हूं। इज इफेक्टिव ऑन द वर्ब का मतलब है दैट चेंजेस, दैट चेंजेस, दैट चेंजेस द वर्ब। जी हां, सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होगा तो वर्ब क्या हो जाएगी, सिंगुलर हो जाएगी। एक्शन वर्ब के पहले वाला सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा है सनी तुमने, मैं बिल्कुल एग्जांपल दूंगा आपको, डोंट वरी, ठीक है, बिल्कुल एग्जांपल दूंगा। ये बड़ा हाई लेवल का क्वेश्चन है, आप लोगों को यकीन नहीं होगा कि इंग्लिश उस लेवल तक पढ़ी और पढ़ाई जा सकती है। अगर आप लोग रेडी हैं, कमर कस चुके हैं, एंड यू आर रेडी टू फेस एनी सिचुएशन, एंड यू आर रेडी टू डाइजेस्ट इवन द टफेस्ट लॉजिक्स एंड कॉन्सेप्ट्स ऑफ द लैंग्वेज, तो मैं आपको एग्जांपल्स देना शुरू करूंगा, ठीक है। आप जब मेरे साथ पढ़ते हैं बच्चे तो आपको क्या क्या नहीं बताया जाता है, आप यकीन करेंगे। एग्जांपल दूंगा मैं, अभी बताऊंगा। सनीत, यस देयर इज अ कंडीशन, आई विल गिव यू द एग्जांपल, आई विल गिव यू द एग्जांपल, जिसमें एक वर्ब एक्शन होगी। एक बच्चा पूछ रहा है मुझे सनीत नाम का, कह रहा है कि सर इज देयर एनी एग्जांपल जिसमें वर्ब एक्शन हो और उसके पहले वाला नाउन प्रोनाउन सब्जेक्ट भी हो, ऑब्जेक्ट भी हो और डूअर भी हो, क्या ऐसा हो सकता है? बड़ा अच्छा क्वेश्चन, फिर से देख लो। एक बच्चे ने पूछा है, बच्चे लाइव में पढ़ने का बच्चा ये फायदा होता है, अगर टॉपिक का रेलेवेंट क्वेश्चन है तो मैं जरूर बताता हूं, यहां पर भी और जब मैं कभी आपको लाइव मिलता हूं यूट्यूब वगैरह पर, वहां पर भी, ठीक है। तो क्वेश्चन ये पूछा बच्चे ने कि अगर सर हमारी वर्ब कैसी हो गई, एक्शन, तो उसके पहले का नाउन प्रोनाउन, क्या कोई ऐसी सिचुएशन है ये नाउन प्रोनाउन हमारा सब्जेक्ट भी हो, ये नाउन प्रोनाउन हमारा ऑब्जेक्ट भी हो और यही नाउन प्रोनाउन हमारा डूअर भी हो? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से बता दें बच्चे सारे के सारे, क्या ऐसा पॉसिबल है? मैं कहूंगा परेशान होने की जरूरत नहीं है। यह क्वेश्चन बच्चे ने पूछा है, जल्दी से बताओ, तब तक मैं डेफिनेशंस लिखाता हूं। वर्ब एक्शन हो, ठीक है, और नाउन प्रोनाउन जो आपने पहले लिखा हो बच्चे, वो सब्जेक्ट भी हो, ऑब्जेक्ट भी हो और डूअर भी हो,
क्या ऐसा कोई भी आप में से एग्जांपल दे सकता है? सब्जेक्ट भी हो, ऑब्जेक्ट भी हो, डूअर भी हो। सोचो, तब तक मैं डेफिनेशन लिख रहा हूं बच्चे, सब्जेक्ट की डेफिनेशन लिख दी है, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। एक बात मैं और आपको बता दूं कि बार बार ऐसा क्यों होता है सर, ऐसा क्यों होता है, कोई बच्चा नहीं पूछ रहा, मैं आपको बता रहा हूं। व्हाई इज इट सो दैट योर सब्जेक्ट इज ऑलवेज अ नाउन और अ प्रोनाउन? ऐसा क्यों है भाई कि सब्जेक्ट सिर्फ नाउन या प्रोनाउन होता है? ऐसा क्यों है? हाँ, कुछ और क्यों नहीं होता? देखो ध्यान से मैं आपको समझाता हूं, ठीक है। याद रखें, जैसे अगर किसी सेंटेंस में इज लिखा है या अगर किसी सेंटेंस में आर लिखा है, और किसी बात का तो नहीं पता, लेकिन अगर इज लिखा हुआ है तो हर बच्चा कहेगा कि सब्जेक्ट कैसा रहा होगा, सिंगुलर। और अगर आर लिखा है तो एवरीबडी नोज कि इसका जो सब्जेक्ट बच्चे रहा होगा, बताओ जी, वो कैसा रहा होगा, प्लरल। यानी किसी वर्ब का सब्जेक्ट इस नेचर और टेंडेंसी का होता है कि वो सिंगुलर और प्लरल होने की प्रवृत्ति रखता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? मेरी बात समझ आ रही है? यानी एक बात ये समझ में आ गई सभी को कि जो सब्जेक्ट होता है बच्चे, वो क्या होता है? हाँ, जो सब्जेक्ट होता है वो क्या होता है? मैंने आपको बता दिया कि सब्जेक्ट क्या होगा बच्चे, हमेशा एक नाउन प्रोनाउन होगा। क्यों होगा? बिल्कुल सही कहा आपने। देखो जी, अगर मैंने बोर्ड पर लिखा बॉय तो तुम कहोगे बॉय कैसा हो गया, सिंगुलर। अगर मैंने कहा बॉयज तो तुम कहोगे सर कैसा हो गया, प्लरल। मैंने कहा पेन, यू वुड से सिंगुलर, आई सेड पेन्स, तो पेन्स कैसा हो जाएगा बच्चे, प्लरल। मेरी बात समझ आ रही है? लेकिन अगर मैंने बोर्ड पर लिखा बच्चे, अगर मैंने बोर्ड पर लिखा, अगर मैंने बोर्ड पर लिख दिया वेद, तो तुम बताओ सिंगुलर है या प्लरल? टू सिंगुलर है या प्लरल? एंड सिंगुलर है या प्लरल? व्हेन सिंगुलर है या प्लरल? हाँ, मैंने कहा बाय सिंगुलर है या प्लरल? राइट। मैंने कहा टॉल सिंगुलर है या प्लरल? मैंने कहा स्लोली सिंगुलर है या प्लरल? मेरी बात समझ आ रही है? ये विद, टू एंड व्हेन, टॉल, स्लोली सिंगुलर है या प्लरल? बोलो, सिंगुलर है या प्लरल है? टेल मी गाइस। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कांट बी सेम। अरे बच्चा राहुल, ये तो मैंने आपको बता ही दिया अभी थोड़ी देर पहले, जिसमें सब्जेक्ट भी था, ऑब्जेक्ट भी था, डूअर नहीं था, ये तो हो सकता है। यहां देखो ध्यान से, सब्जेक्ट नाउन प्रोनाउन क्यों होता है बच्चे, इस लॉजिक को मैं समझा रहा हूं। सब्जेक्ट नाउन प्रोनाउन क्यों होता है, उस लॉजिक को मैंने समझा दिया। क्योंकि नाउन प्रोनाउन के अलावा बच्चे कुछ और ऐसा नहीं होता जो सिंगुलर प्लरल हो सके। विद के बारे में यू कैन नॉट से एनीथिंग, टू पता नहीं, एंड सिंगुलर प्लरल, व्हेन नहीं नहीं बाबा, मुझे समझ नहीं आ रहा। बाय ना बाबा, ना सिंगुलर है या प्लरल, आप बताओ। राइट, टेल, यू कांट डिसाइड। और स्लोली नहीं हो पाएगा। यह सुनो गाइस, मेरी बात समझ आ रही सभी को? कोई दिक्कत परेशानी वाली बात तो नहीं? चलिए ध्यान से देखें, समझें और आगे चलें। यही लॉजिक है बच्चे कि सब्जेक्ट क्या होता है, इज ऑलवेज अ नाउन और प्रोनाउन। ठीक है, सब्जेक्ट हमेशा एक नाउन या प्रोनाउन होता है, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? चलिए अगली डेफिनेशन लिखता हूं। ये एग्जांपल सोचा आपने, वर्ब एक्शन है और नाउन प्रोनाउन तीनों ही चीज हो। यस, एब्सोल्युटली सनीत, यू गॉट इट, बिल्कुल सही बात है। राम स्टॉप्ड हिमसेल्फ, इसमें सब्जेक्ट भी राम है, ऑब्जेक्ट भी राम है और डूअर भी राम है। लेकिन सोचने वाली बात है, फिर हिमसेल्फ क्या है? सनीत सोचो इसमें हिमसेल्फ क्या है, तब तक मैं दूसरी डेफिनेशन लिखाता हूं। मैं आपको एग्जैक्टली ऐसा एग्जांपल दूंगा, बिल्कुल ऐसा एग्जांपल दूंगा सनीत, कि यू विल बी हैप्पी टू नो दैट। चलो जी, अगला सब्जेक्ट हो गया, जरा देखें फटाक से लिखे मेरे साथ, डूअर। डूअर इज अ नाउन और अ प्रोनाउन that does the action। समझना मैंने क्या कहा?
डूअर बच्चा वो नाउन प्रोनाउन होता है जो किसी एक्शन को करता है, किसी काम को करता है। बोलो जी, बात समझ में आ गई? यस और नो? अगला, ये मैं साइड में यहां लगा देता हूं, ठीक है? चलिए, कोई दिक्कत तो नहीं भाई किसी को? नाउन एंड प्रोनाउन आर नॉट सिंगुलर। मृत्युंजय क्या कहना चाह रहे हो? क्या लिखा जी ऐसा? तो बताओ क्या दिक्कत आ गई? नाउन प्रोनाउन सिंगुलर प्लूरल नहीं होते हैं, ये कहना चाह रहे हो मृत्युंजय? जल्दी से बताओ क्या कहना चाह रहे हो भाई, लिखकर मेरा नाम बताओ। आशु, यस, योर एग्जांपल इज एब्सोल्युटली करेक्ट, ठीक है। तो डूअर बच्चा एक नाउन प्रोनाउन होता है जो क्या करता है, एक्शन को करता है। फिर हम आगे चलते हैं, ठीक है? डूअर लिखा आपने, अब हम देखते हैं क्या, अब हम देखते हैं ऑब्जेक्ट को जो आपने देखा है, ठीक है? अब हम बात करते हैं ऑब्जेक्ट की। तो जल्दी से बताओ क्या दिक्कत है आपको, फिर मैं बताऊं आपको। देखो ध्यान से, जो मैं लिख रहा हूं उसे ध्यान से देखो। अब हम बात करते हैं ऑब्जेक्ट की, तो ध्यान से देखो बच्चे, ऑब्जेक्ट इज अ नाउन और अ प्रोनाउन। ऑब्जेक्ट भी बच्चा एक नाउन प्रोनाउन होता है दैट रिसीव्स the effect of the verb, जिस पर क्रिया का फर्क पड़ता है। ध्यान से देख लो, ऑब्जेक्ट हमेशा एक नाउन प्रोनाउन होता है जिस पर क्रिया का फर्क पड़ता है। ऑब्जेक्ट इज अ नाउन और अ प्रोनाउन दैट रिसीव्स द इफेक्ट ऑफ द वर्ब, ठीक है? तो अब सेंटेंस कंप्लीट भेजो मृत्युंजय, अब कंप्लीट भेज दो। क्या लिखना चाह रहे थे, लिखो। अगला, अगला देखें, अगला एग्जांपल मैं आपको देता हूं, यहां देख लिया था। अब बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट की, जल्दी से लिख लें कॉम्प्लीमेंट, ठीक है? कॉम्प्लीमेंट इज एनीथिंग दैट इज रिटन, जिसे लिखा जाता है, दैट इज रिटन राइट आफ्टर। किसी बच्चे ने ये लिखकर पूछा था यहां राइट की स्पेलिंग क्या होगी, RIGHT वाली होगी, राइट आफ्टर अ नॉन एक्शन वर्ब, ठीक है जी? ध्यान से लिखें, कॉम्प्लीमेंट इज एनीथिंग दैट इज रिटन आफ्टर अ नॉन एक्शन वर्ब। बच्चा याद रखें, कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, वो होता है जिसे हम नॉन एक्शन वर्ब के बाद लिखें। बच्चा ये कुछ टर्म्स हैं जिनको बताने के बाद सीधा मैं आपको टॉपिक पर ले जाऊंगा, इन्हें आप ध्यान से देखें और समझें। कोई दिक्कत परेशानी वाली बात तो नहीं, यहां तक क्लियर है भाई सभी को? क्या कॉम्प्लीमेंट इज एनीथिंग दैट इज रिटन राइट आफ्टर अ नॉन एक्शन वर्ब। ये 3-4 टर्म्स हमने अभी पढ़े थे, अभी हमने देखो यहां देखे थे क्या,
ये आपने देखा था जो मैंने आपको एग्जांपल्स दिए, वर्ब, एक्शन, नॉन एक्शन, ये कंप्लीट है, राइट। तो मैंने आपको सब्जेक्ट, डूअर, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट के बारे में बता दिया, ठीक है। दो थोड़ी सी बातें मैं और बताऊंगा और फिर आगे चलूंगा। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को यहां तक? मृत्युंजय सेंटेंस अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ, भेजो बच्चा, सेंटेंस भेजो कंप्लीट। क्या था आपका? कंप्लीट सेंटेंस भेजो। क्या कहना चाह रहे थे? नाउन, प्रोनाउन आर नॉट सिंगुलर और प्लरल। आशु इजी टू टफ ही चलेंगे, नाउन में शुरू करूंगा, डोंट वरी। नाउन की शुरुआत होगी, नाउन से लेकर चलेंगे, उसके बाद टॉपिक्स को आगे बढ़ाते हुए चलेंगे, ठीक है। चलिए देखें, ये चार चीजें लिख ली आप सभी ने। सब्जेक्ट क्या होता है बच्चे? नाउन, प्रोनाउन होता है, मैंने आपको बता दिया, जो कि वर्ब पर इफेक्टिव होता है, मतलब वर्ब को जो बदलता है, जिसके लिए वर्ब इफेक्टिव का मतलब सिंगुलर प्लुरल होती है। सारे बच्चे बिल्कुल परेशान नहीं होंगे। वर्ब इज जिसे देखकर किया जाए, आर जिसे देखकर किया जाए, वो सब्जेक्ट है। डूअर बच्चे वो होता है, हो सकता है वर्ब पर डूअर इफेक्टिव हो या ना हो, लेकिन एक बात तय होती है, डूअर का मतलब करता होता है बच्चे। क्या होता है? जी हाँ, नॉन एक्शन वर्ब के बाद पूरा पूरा जो होता है वो कॉम्प्लीमेंट होता है, ठीक है। अगला ऑब्जेक्ट बच्चे वो होता है, ऑब्जेक्ट हमेशा एक नाउन और प्रोनाउन होता है जो कि रिसीव करता है एक्शन के इफेक्ट को, ठीक है, एक्शन के इफेक्ट को, यानी वर्ब के इफेक्ट को रिसीव करता है। कॉम्प्लीमेंट बच्चा मैंने आपको ये बता दिया। यहां तक सारी चीजें क्लियर हैं? चले भाई आगे, चलिए ध्यान से देखें, समझे। देखो एग्जांपल, मैंने कहा, ध्यान से देखते रहना, द बॉयज आर प्लेइंग। मेरी बात ध्यान से समझना प्लीज। द बॉयज आर प्लेइंग हॉकी, द बॉयज आर प्लेइंग हॉकी। बोर्ड पर देखो जरा, क्विकली मैं समझाने की कोशिश करता हूं। बच्चे वर्ब क्या हो गई? आर प्लेइंग। आर किसके लिए आया? द बॉयज के लिए। तो बॉयज आपका क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। जो समझाऊं वो समझना, डूअर की बात हम बाद में करेंगे, हालांकि काम भी कर रहा है तो डूअर भी बोल सकते हैं, सब्जेक्ट भी है, डूअर भी है। सब्जेक्ट क्यों है द बॉयज? क्योंकि आर इसके लिए आ रहा है। अगर हॉकी सब्जेक्ट होता बच्चे तो इज आता। बोलो बात क्लियर हो रही सभी को? कोई दिक्कत तो नहीं? राइट। अब देखो आगे, समझते रहना जो मैं बताना चाह रहा हूं, बहुत ध्यान से देखें, समझें और आगे चलें। जैसे मैंने एग्जांपल लिखा, अभी जो आपने लिखा था, मैंने कहा हॉकी इज बीइंग प्लेड, हॉकी इज बीइंग प्लेड by the boys, by the boys। अब देखना और समझना, हॉकी इज बीइंग प्लेड बाय द बॉयज, वर्ब क्या हो गई? इज बीइंग, ठीक है। इसमें डूअर क्या हो गया बच्चे? ये हो गया। हॉकी क्या है? ध्यान से देखो, अगर सब्जेक्ट बॉयज होता तो आर होता, इज किसके लिए आया? हॉकी के लिए। कोई दिक्कत तो नहीं? तो बच्चे इसमें हॉकी क्या है? सब्जेक्ट है। इसमें हॉकी क्या है? सब्जेक्ट है। कोई दिक्कत तो नहीं? साथ ही साथ ऑब्जेक्ट है। थोड़ी देर में आप समझ जाओगे कैसे। खेलने का असर जॉन बॉयज पर दिखेगा, हॉकी पर, भाई हॉकी खेली जाएगी, सब्जेक्ट भी है, और सॉरी डूअर ये नहीं है, डूअर ये नहीं है बच्चे, क्या है? ये आपका सब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अच्छा, डूअर और सब्जेक्ट के टर्म समझ में आ गए। जो काम को करेगा, जो काम को करेगा वो क्या होगा? डूअर होगा, और जो वर्ब को डिसाइड करेगा वो क्या होगा? सब्जेक्ट होगा। कई बार दोनों एक हो सकते हैं और कई बार दोनों अलग भी हो सकते हैं। अगर मैंने कहा टॉम इज डांसिंग, टॉम इज डांसिंग, तो बच्चे इस सेंटेंस में जो टॉम है वो सब्जेक्ट भी है और टॉम ही क्या है बच्चे? डूअर भी है। कोई दिक्कत तो नहीं आ रही भाई किसी को भी? यस, ये पूरा पूरा आपका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। राहुल इज अ मैन हु वॉज हेल्पिंग, वॉज प्लेइंग क्रिकेट। जी हाँ, ये पूरा पूरा कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आप ध्यान से देखें और समझें।
ये लिख लिया। अब देखो मैं आपको बता रहा हूं, बहुत ध्यान से देखें अगला एग्जांपल जो मैं देने जा रहा हूं। सब्जेक्ट समझ गए, आप डूअर समझ गए, ठीक है। अब मैंने कहा टॉम ब्रोक द डोर, टॉम ब्रोक द डोर। मैं आपको समझा चुका हूं, उसे ध्यान से देखो बच्चे। ब्रोक क्या होगी? वर्ब, वो भी कैसी वर्ब? एक्शन वर्ब। एक्शन वर्ब के ठीक पहले वाला सब्जेक्ट तो होता है, नो डाउट सब्जेक्ट है। तोड़ने का काम भी किसने किया? टॉम ने, डूअर भी है। अब टूटने का असर किस पे दिखेगा? मैंने कहा था एक्शन वर्ब के ठीक बाद वाला नाउन या प्रोनाउन, नाउन या प्रोनाउन बच्चे क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है। कोई दिक्कत तो नहीं आता किसी को? ये सब्जेक्ट भी डूअर भी है, और ब्रेक वर्ब का इफेक्ट डोर पर दिखेगा। क्लियर हो गया सभी को भाई? तो द डोर बच्चे क्या हो गया आपका? ऑब्जेक्ट हो गया। कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं? चलिए, ऑब्जेक्ट समझ गए आप, सब्जेक्ट समझ गए आप, डूअर समझ गए आप। कॉम्प्लीमेंट की बात करते हैं। जैसे मैंने कहा टॉम इज द टीचर, टॉम इज द टीचर, टॉम वो अध्यापक है, टॉम इज द टीचर who always helps the needy। टॉम एक ऐसा अध्यापक है जो हमेशा जरूरतमंदों की मदद करता है, ठीक है। टॉम इज द टीचर बच्चे, वर्ब क्या हो गई? इज, वो भी कैसी वर्ब है ये? समझ आ रहा कुछ आपको? यस सुनो गाइस, नॉन एक्शन वर्ब हो गई। अब उसके पहले लिखा हुआ ये सिर्फ क्या बनेगा बच्चे? सब्जेक्ट। ये डूअर नहीं है, ये ऑब्जेक्ट नहीं है। दिस इज नीदर डूअर नॉर ऑब्जेक्ट। क्लियर? अच्छा, नॉन एक्शन वर्ब के बाद जो कुछ लिखा होता है ये पूरे बच्चा कॉम्प्लीमेंट होता है। पूरा क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट होता है। बोलो जी, यहां तक बात समझ में आ गई? या सुनो सनीत, तुम्हारा क्वेश्चन नीचे लिखा हुआ, उसका आंसर मैं लास्ट क्लास के लास्ट में दूंगा, डोंट वरी, ठीक है ना। वो बिल्कुल मैं आपको एग्जांपल दूंगा। यहां तक फिलहाल फॉर द टाइमिंग ये देखो आप कि ये चीजें क्लियर हो गई आप सभी की। चले भाई आगे। सब्जेक्ट, डूअर, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट, सारा क्लियर हो गया? गुड। अब हम चलते हैं आगे भाई, ठीक है। चलो, ये बात समझ में आ गई, ठीक है। अब आप देखना मैं आपको क्या बताने जा रहा हूं। आपको मैं 3 बातें और बता दूं, फिर मैं टॉपिक को पढ़ाना शुरू कर दूंगा बच्चे, ठीक है ना। कोई दिक्कत तो नहीं? 3 बातें मैं और बताऊंगा। और गाइस, इट्स अ सजेशन, वैल्यूएबल सजेशन टू पीपल एंड हम्बल रिक्वेस्ट, बीइंग योर गाइड एंड योर टीचर एंड ए ट्रेनर, आई एम आस्किंग यू पीपल टू बी डिसिप्लिन्ड एंड फोकस टुवर्ड्स योर स्टडी। आप लाइव क्लास में भी और जो आपका ग्रुप बना बच्चे वहां पर भी आप अपने रेलेवेंट क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है। जनरली आप लोग को ना कोई ग्रुप बना के दिया जाता है कहीं पर जब आप पढ़ते हैं, ना ही आपकी क्वेरीज को एंटरटेन किया जाता है, बिकॉज आई हैव ऑलरेडी टॉट मेनी प्लेसेस। आप किसी भी इंस्टीट्यूट की बात करें, आप बीन टू दैट प्लेस फॉर अ लॉन्ग टाइम, राइट। तो मेक श्योर कि आप उसकी डिग्निटी को बनाए रखें, चीजें वही पूछें और बताएं जिसकी जरूरत है, सिर्फ पढ़ाई से रिलेटेड। यहां वहां की फालतू बातें बच्चा होंगी तो ग्रुप पर ओनली एडमिन भी लग सकता है, और आप अगर फालतू की बातें करेंगे तो फिर क्वेश्चन आपके एंटरटेन नहीं किए जाएंगे। और एक बार अगर बच्चे आपको यहां से हटा दिया गया, रिमूव कर दिया गया, फिर दोबारा फिर आप बैच में आ नहीं पाएंगे, ठीक है। तो मेक श्योर कि बच्चे हम दोनों एंजॉय करते हैं, आप बिल्कुल एंजॉय करें तब तक जब तक आप दूसरों के लिए पब्लिक न्यूसेंस ना बन जाए, दूसरों के लिए परेशानी ना बने। मुझे कोई परेशानी नहीं है, जनरली मुझे कोई परेशानी होती नहीं, मेरा ये नेचर नहीं है, क्योंकि आई एम अ गाय हु ऑलवेज टॉक्स एज मच एज रिक्वायर्ड। आशु बच्चे वही बता रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं, अभी तो आपने शुरुआत की है, मेरे साथ रुको, आप 1-2 क्लास और देखो बेटा, पैर तले में जमीन निकाल दूंगा। आप कहीं भी पढ़े हो, अंग्रेजी को रटाया गया है, कुछ चीजें पहली क्लास में, दूसरी क्लास में, तीसरी क्लास में। अरे मैं आपको हर एक बात का लॉजिक देता हुआ चलूंगा, लेकिन लॉजिक में तब तक दूंगा जब तक मुझे लगेगा कि आप सीखना चाहते हैं और आप सीरियस हैं मुझसे सीखने में। मुझे लगा कि आप सीखना नहीं चाहते, टाइम पास कर रहे हैं कि यार ऐसा नहीं वैसा, तो तुरंत मैं टॉपिक डालूंगा, रूल नंबर 1 2 3 4 करके खत्म कर दूंगा, ठीक है। मुझे भी पता रूल्स कैसे होता है, तो मेक श्योर कि हम चीजों को बेहतर तरीके से कर रहे हैं बच्चे, ठीक है। चलो जी, बहुत ध्यान से देखो। अब बस 3 टर्म्स और बताऊंगा और टॉपिक पढ़ाना शुरू कर दूंगा। टर्म्स वो कौन कौन से हैं ध्यान से देखें, ठीक है बच्चे, ध्यान से देखें और समझें। ऑब्जेक्ट में बता चुका हूं, अब मैं आपको क्या बताऊंगा, 3 टर्म्स में आपको बताऊंगा, ध्यान से देखें।
जाते जाते सनित बच्चे वो क्वेश्चन मुझे दोबारा पूछ लेना, क्लास में बता दूंगा आपको, ठीक है। चलो देखो बोर्ड पर, मैं आपको ऑब्जेक्ट बता चुका हूं, अब मैं आपको बताने जा रहा हूं बच्चे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये बातें कोई डिस्कस नहीं करता, प्लीज ध्यान से सुन लो। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है जी। और एक क्या था हमारा, कॉग्निट ऑब्जेक्ट। और एक क्या था बच्चे, मैं बात करूंगा कॉम्प्लीमेंट, मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपको बताऊंगा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, और एक मैं आपको बता दूंगा ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ठीक है बच्चे। बस इतनी बात बताकर मैं ग्रामर को पढ़ाना शुरू कर सकता हूं, ठीक है जी। ये बातें मैं और आपको बता दूं और फिर मैं आपको पढ़ाना शुरू कर सकता हूं। जो कुछ बताऊंगा बिल्कुल अमित परेशान ना हो, बिल्कुल आप ऐसे लॉजिक के साथ पढ़ेंगे। जब तक आप इंटरेस्टेड रहेंगे, डिवोशन दिखाएंगे, बिल्कुल मैं ऐसे ही पढ़ाऊंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं बच्चे। मैं तो चाहता हूं बच्चे आप पढ़ो, दो चार लोगों को बढ़ाओ, पहले तो आपका सिलेक्शन हो, और फिर जब आप दो चार बच्चों को बताओ कि नहीं यार जे साधो सर से मैं पढ़ाऊं। बच्चे आपकी बात तब तक कोई नहीं मानेगा जब तक आपका खुद का सिलेक्शन नहीं होगा। डिड आई मेक इट क्लियर? आशु बच्चे कहते हैं यू आर द फर्स्ट टीचर हु ऑलवेज एक्सप्लेन्स डाउट्स। यस I do, because I feel it's my duty. I feel that I must justify the amount that I take from you people. I must justify my duty, my responsibility. ठीक है बच्चे, चलो ध्यान से देखो, ये चीजें मैं और बता दूं, फिर टॉपिक को मैं पढ़ाना शुरू कर दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। बहुत सारी बातें मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से देखो। सेंटेंस के स्ट्रक्चर्स की अभी जरूरत नहीं है, आगे पढ़ेगी, मैं आपको बता दूंगा। ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। बच्चे मेरे साथ जरा ध्यान से देखो बोर्ड पर। जैसे मैंने बोर्ड पर एक एग्जाम्पल लिखा, मैंने कहा टॉम गेव जूली अ पेन। टॉम गेव जूली अ पेन। ध्यान से देखना और समझना बच्चे, जो इसमें वर्ब है वो क्या है, इसमें वर्ब क्या हो गई, गेव। और अब मैं पूछूंगा नहीं बल्कि आपको बताऊंगा कि ये जो वर्ब है गेव, बच्चे ये जो वर्ब है गेव वो क्या है, एक्शन वर्ब है, ठीक है। हाँ श्योर बच्चा श्योर, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सिलेक्शन के बहुत सारे बच्चे आते हैं, बहुत सारे बच्चे आते हैं। जब मैं YouTube पर आता हूं ना जाने कितने सिलेक्टेड बच्चे हैं, बहुत पुराने बच्चे भी होते हैं, बिल्कुल मिलेंगे आप, ठीक है बच्चे। देखो ध्यान से, जो बच्चे यहां वर्ब है वो क्या हो गया, गेव है। अब आप बता दो एक्शन है नॉन एक्शन है। तो ध्यान से देखो, जो वर्ब बच्चे हैं वो एक्शन है, और मैंने कहा था एक्शन वर्ब के बाद का नाउन या प्रोनाउन। ध्यान से देखना और समझना बच्चे, जूली भी एक नाउन है, जूली नाउन है, आप लोग जानते होंगे, किसी का नाम होता है बच्चे। और जिस चीज के पहले आर्टिकल आ जाए वो तो शत प्रतिशत क्या हो जाता है, नाउन हो जाता है। अब बच्चे यहां जब वर्ब एक्शन है और उसके बाद दो नाउन्स आ गए, जूली और अ पेन, तो ये दोनों ऑब्जेक्ट हैं। हालांकि टॉम क्या है सेंटेंस में, टॉम बच्चे सब्जेक्ट भी है, साथ ही साथ डूअर भी है, कोई दिक्कत तो नहीं, सब्जेक्ट भी है डूअर भी है, कोई परेशानी, जल्दी बताओ, नहीं। सब्जेक्ट भी है बच्चे, डूअर भी है टॉम। हम बात जूली की करें, ये भी एक ऑब्जेक्ट है, पेन की करें, ये भी एक ऑब्जेक्ट है। याद रखना, जब भी हमारे पास दो ऑब्जेक्ट होंगे बच्चे, दो ऑब्जेक्ट्स होंगे, तो उनमें एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। सनीत बच्चा, सनीत आर यू देयर विद मी? आपने बोला था कि आपने कहीं ना कहीं क्लास और ले रखी है किसी नामी गिरामी टीचर के साथ, है ना। तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स मैं आपको बताने जा रहा हूं। नाम मेरा भी कम नहीं है, ठीक है, लेकिन नाम में कुछ नहीं रखा, ध्यान से पढ़ो आप। मैं क्या बता रहा हूं ध्यान से देखो, और वो सारे लोग जानते हैं कि कौन कैसा क्या पढ़ाता है। कुछ बच्चे ट्राई करें, दो ऑब्जेक्ट्स हैं बच्चे इसमें, जूली और पेन, में से कौन सा डायरेक्ट है कौन सा इनडायरेक्ट है। आपको जनरली क्या बताया जाता है, यह कहा जाता है जब आपके पास सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट होते हैं, या वो यूं कह देते हैं, यस यस अनित, और मैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जानने की बात कर रहा हूं, मैं आपसे पूछ रहा हूं। तो आपको बताया जाता है कि नॉन लिविंग जो होता है वो डायरेक्ट होता है, और लिविंग क्या होता है, इनडायरेक्ट होता है। शायद इन जनरल ये बताया जाता है। अब देखो मैं जो आपको समझाने जा रहा हूं, टूटेंगे सारे भरम धीरे धीरे। देखो जी ध्यान से, इस सेंटेंस को बच्चे ध्यान से समझने की कोशिश करना। इस एग्जाम्पल में
अगर मैंने क्या लिखा बच्चे, टॉम गेव जूली अ पेन, टॉम गेव जूली अ पेन, जरा ध्यान से समझने की कोशिश करना। यहां से एक काम करो, जरा जूली को हटाकर देखो और एक बार आप पेन को हटाकर देखो, एक बार जूली को हटाकर देखो और एक बार पेन को हटाकर देखो, कौन सा सेंटेंस ज्यादा करेक्ट लगता है आपको? मैं जो आपको बता रहा हूं उसे ध्यान से देखो, समझो। अभी मैं ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट पर भी आऊंगा, डोंट वरी, मेरे साथ चलोगे तभी बात समझ में आएगी। टॉम गेव जूली अ पेन, बच्चे एक बार जूली को हटाकर देखो जरा, पढ़ो क्या लिखा, टॉम गेव अ पेन, समझ आ रहा है? टॉम ने एक पेन दिया, टॉम ने एक पेन दिया, समझ आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं बच्चे। लेकिन जरा आप पेन हटाकर देखो, टॉम गेव जूली, टॉम ने जूली दी, क्या ऐसा हो सकता है? टॉम ने जूली दी, टॉम ने जूली दी, ऐसा हो सकता है? राइट? तो बच्चे ध्यान से समझो, जिस ऑब्जेक्ट को हटाने से सेंटेंस इनकम्प्लीट हो जाए वो ऑब्जेक्ट आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, मतलब उसका वर्ब से सीधा लेना देना होता है, और उसे हम लोग बच्चे क्या बोलते हैं? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्या बोलते हैं? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। बोलो, बात समझ आ रही है? टॉम गेव अ पेन इज मीनिंगफुल बट व्हेन यू से टॉम गेव अ पेन इज मीनिंगफुल, बट व्हेन यू से टॉम गेव जूली, टॉम ने जूली दी या टॉम ने जूली को दिया, तो इट हैज नो मीनिंग, इसका कोई मीनिंग नहीं है। यानी बच्चे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है? अ पेन, और इनडायरेक्ट कौन सा है? जूली। इनडायरेक्ट कौन सा है? जूली। कुछ समझ आ रहा है या नहीं? मैंने जो ट्रिक दी है, जिसको हटाते ही सेंटेंस इनकम्प्लीट लगे, जिसको हटाते ही सेंटेंस इनकम्प्लीट लगे वो ऑब्जेक्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। यह सुनो, एक और एग्जांपल देखो और सारे आंसर देना, सारे के सारे। मैंने कहा टॉम बॉट जूली अ कार, टॉम बॉट जूली अ कार, टॉम बॉट जूली अ कार, टॉम ने जूली के लिए एक कार खरीदी या टॉम ने जूली को एक कार खरीद दी। इज इट क्लियर? अब ध्यान से देखो बच्चे, इस एग्जाम्पल में फिर से हमारे पास दो नाउन्स हैं, ये वर्ब हो गई एक्शन, ये सब्जेक्ट और डूअर हो गया। जूली और अ कार, इनमें मैं जानना चाहता हूं कौन सा ऑब्जेक्ट डायरेक्ट है और कौन सा ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट है। गाइस क्विकली आंसर, कौन सा? यस पूरम, टेल मी व्हाट्स योर क्वेश्चन, यू डिडंट आस्क मी, इट्स नॉट रिप्लाई मी, इट्स नॉट रिप्लाई टू मी, द करेक्ट सेंटेंस वुड बी रिप्लाई टू मी। पूनम आपका क्वेश्चन मुझे दिख नहीं रहा है। पेन डायरेक्ट है? हाँ पेन डायरेक्ट है, बिल्कुल पेन डायरेक्ट है बच्चे, बता दो दिया। कोई और क्वेश्चन? जल्दी भेजते रहो बच्चे फटाफट, अभी तो कुछ कम लोग लाइव आ रहे हैं। लाइव अगर ज्यादा बच्चे आने लग रहे हैं तो बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे, तो फिर जल्दी जल्दी आपने पूछना होगा, सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं हो पाते फिर। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं? हाँ जल्दी से बताओ बच्चे, जल्दी से, क्या डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है? फिर से ट्रिक वही लगाना, जूली को हटाकर देखो जरा। टॉम बॉट अ कार, एब्सोल्युटली करेक्ट, टॉम बॉट अ कार बिल्कुल सही है, यानी कार का सीधा रिलेशन किससे है? बॉट से है। अगर आपने कार हटा दिया, टॉम बॉट जूली, टॉम ने जूली को खरीद लिया, तो जूली कोई गुड़िया है? जूली कोई डॉल है? जूली कोई फ्रूट है जो ले लेगी? या सुनो, आप उसे नहीं खरीद सकते। डिड आई मेक इट क्लियर? मणिकांत समझ आ रहा सभी को? बच्चे ढंग से समझो और ये बात गली मोहल्ले में फैला दो। जहां भी पढ़ा है, जिस भी बुक से पढ़ा है, चीजें क्लियर नहीं हुई होंगी, जब मैं पढ़ा रहा हूं आपको समझ आएगा। और अभी तो टॉपिक शुरू नहीं किया बच्चे, जिसके बगैर बात ना बने। The object, the absence of which makes a sentence incomplete is your direct object, and the object that does not make the sentence incomplete is your indirect object. Did I make it clear? The removal of which makes you feel that something is missing is the direct object, and the removal of which does not make a huge difference, does not make you feel that the sentence is incomplete, is the indirect object. जिसके हटाने से आपको लगे कि कुछ अधूरा है, वो ऑब्जेक्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और जिसके हटाने से आपको ऐसा कुछ ना लगे बच्चे, वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जिसकी अनुपस्थिति तुम्हें ऐसा महसूस करा दे कि ना 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 कुछ गलत हो गया,
डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और ऐसा ऑब्जेक्ट जिसकी अनुपस्थिति में ऐसा ना लगे वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। बोलो जी, बात समझ में आई? सबका आंसर होना चाहिए बच्चे। मणिकांत, अर्चना, बहुत बढ़िया, सबको समझ आ रहा है, यही चाहिए बच्चे, बहुत बढ़िया, सारे साथ चलेंगे। एक और एग्जांपल देता हूं, रटना नहीं है। कुछ लोग, कुछ किताबें, कुछ टीचर्स यहां रूल बना देते हैं हर बार कि हमारे पास, वो यहां से रूल क्या निकाल देते हैं कि लिविंग वाला इनडायरेक्ट होता है और नॉन लिविंग वाला डायरेक्ट होता है। क्या ऐसा सही है? क्या ऐसा सही है? या सुनो, देखो और पढ़ो। आप लोग 2-2 5-5 मिनट के लिए परेशान रहते हो बच्चे। टीचर, बहुत ऐसे टीचर्स हैं जो पूरा टाइम ही खराब कर देते हैं, ठीक है? फर्स्ट टाइम इतने अच्छे से क्लियर हो रहा है। थैंक यू बच्चे, थैंक यू, यूर वेलकम, यूर वेलकम मित वर्मा। ध्यान से पढ़ोगे सब क्लियर कर दूंगा, क्रिस्टल क्लियर। बहुत लॉजिक तुमने पढ़े मैथ्स और रीजनिंग में। इंग्लिश को लॉजिकल पढ़ाया कहां गया? पढ़ा कहां इंग्लिश को? इंग्लिश को रटकर देखा है, तभी तो दिक्कत देती है। रटी हुई चीज भूल जाते हैं आप। ऐसे लॉजिक्स दूंगा मैं आपको जो मैथ्स और रीजनिंग में नहीं मिलते, बस आप पढ़ते रहे ध्यान से, ठीक है? नॉट ऑलवेज, बहुत बढ़िया। ओ माय गॉड, टुडे आई गॉट इट। बिल्कुल, बस आप साथ लगे रहे बच्चे, अभी तो पहली दूसरी क्लास है। जब आप एडवर्ब टेंस प्रपोजिशन में पहुंचोगे तो बिल्कुल एकदम धरती खिसकती दिखेगी, आसमान फटता दिखेगा कि अभी तक कर क्या रहे थे, पढ़ क्या रहे थे, कहां चले गए, ठीक है? ध्यान से देखो और समझो। कई लोगों ने यहां एक रूल बना दिया और तुम्हें बता दिया कि लिविंग वाला हमेशा क्या होता है, इनडायरेक्ट होता है, नॉन लिविंग डायरेक्ट होता है। मैं आपको एक एग्जांपल देने जा रहा हूं, जरा ध्यान से देख लो, समझ लो। मैंने कहा दे called, या मैंने कहा टॉम called जूली, टॉम ने जूली को बुलाया। टॉम कॉल्ड जूली। ध्यान से देखना, समझना बच्चे। ये वर्ब हो गई, वो भी एक्शन। टॉम फिर से एक बार, सब्जेक्ट भी हो गया और डूअर भी हो गया। समझते रहे ना, बार बार बताऊंगा और बार बार पूछूंगा आपसे मैं। सब्जेक्ट भी है, डूअर भी है। वर्ब कैसी हो गई? एक्शन। एक्शन वर्ब के बाद वाला नाउन प्रोनाउन क्या बताया था बच्चे? नाउन या प्रोनाउन दैट कम्स राइट आफ्टर एन एक्शन वर्ब इज योर ऑब्जेक्ट। अब बताओ, इसमें जो जूली है वो ऑब्जेक्ट है। अब तुम बता दो बच्चे, वो कैसा ऑब्जेक्ट है? जल्दी बताओ। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है? जो ट्रिक मैं दूं वही मानना। बुक्स में क्या लिखा है, टीचर्स ने क्या पढ़ा है, उससे मतलब नहीं है, ठीक है? बुक्स में जनरल गलत नहीं लिखा होता, लेकिन कई बार कुछ हिंदी राइटर की बुक्स हैं, उनमें होता है कंफ्यूजन। इसमें जूली जो है वो ऑब्जेक्ट है। सारे बताओ एक बार। डोंट बी लेजी गाइज, ऑल ऑफ यू हैव टू टाइप द आंसर एंड सेंड इट टू मी, एल्स आई एम नॉट गोना आंसर योर क्वेश्चन। I'll answer only the people who answer my question. I can see their names here on the screen on the chat box. If you guys do not answer my question, I would not answer your question. So I want the answer from each of you. जल्दी से बताओ बच्चे, कौन सा ऑब्जेक्ट है? कुछ लोग कहते हैं लिविंग इनडायरेक्ट होता है, नॉन लिविंग डायरेक्ट होता है। आज उठाते हैं पर्दे उन सारे भ्रम से। जल्दी। एक ही ऑब्जेक्ट है? आकांक्षा प्रिया, यस देयर इज ओनली वन ऑब्जेक्ट। आई वांट टू नो व्हिच इज दैट, व्हिच वन इज दैट। वो है कौन सा? डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट? यही तो आपकी बुद्धि का परीक्षण है बच्चे, टेस्ट है आपका। कौन सा है, डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है? कई बच्चे भी इनडायरेक्ट लिख रहे हैं, कई बच्चे डायरेक्ट लिख रहे हैं। देखते हैं क्या समझ आ रहा है आपको। Single object, Julie, I completely agree, but I want to know what is that? Which one is that? What type of object is that? जल्दी से यार, इतने होशियार हो, आपको एक ऑब्जेक्ट दिख रहा है, आप मुझे बता रहे हो कि एक ऑब्जेक्ट है। तो एक ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट होगा कैसा, ये तो बता दो। एक ऑब्जेक्ट है तो कैसा होगा? मैंने अभी आपको बता दिया, जिस ऑब्जेक्ट के बगैर सेंटेंस इनकम्प्लीट लगे वो डायरेक्ट होता है, राइट? अब तो बता दो भाई। बिल्कुल, मणिकांत हैज सेड इट वेल। सनीत, आकांक्षा, यू गॉट इट नाउ। अगर बच्चे सेंटेंस में एक ही ऑब्जेक्ट है,
एक ही ऑब्जेक्ट है बच्चे, तो हमेशा याद रखना वो ऑब्जेक्ट अगर एक ही है, अकेला है, तो लिविंग हो या नॉन लिविंग हो, वो हमेशा क्या होगा, डायरेक्ट होगा। बोलो जी, बात समझ आई? आप लोग समझते नहीं हो, लकीर के फकीर। अगला देखो जरा, मैंने कहा टॉम सॉल्व्ड, टॉम सॉल्व्ड द क्वेश्चंस। टॉम ने क्वेश्चंस को सॉल्व कर दिया। मैं सीधा जानना चाहता हूं, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। ये नाउन है और वर्ब हमारी कैसी हो गई बच्चे, वर्ब इज एक्शन वर्ब। कैसी हो गई है, एक्शन वर्ब। तो एक्शन वर्ब के बाद लिखा गया नाउन भला कैसा होगा, ऑब्जेक्ट होगा। बट आई वॉन्ट टू नो व्हाट सॉर्ट ऑफ ऑब्जेक्ट, कौन सा ऑब्जेक्ट है ये, जल्दी से बताओ, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, क्विकली। सबका आंसर, शिखा यू रिप्लाइड फर्स्ट टाइम, आई वांट द आंसर्स। कई बच्चे और थे, आज है नहीं क्या? Aisha Shidika is not in the class today. What happened? Don't miss the classes like this, otherwise you will be missing the concepts and you won't be able to understand the further classes. You need to be with me so that you can ask your questions, and even if you miss the live class, you can later or complete it from the recorded. यही क्लास रिकॉर्डेड मिल जाती है आपको, उसे देख लिया करें आप, ठीक है ना? क्लास होने के शायद 1 या 2 घंटे बाद ही रिकॉर्डेड फॉर्म में आती है। तो बताओ भाई, ये कौन सा ऑब्जेक्ट हो गया, सारे बताओ जल्दी। बहुत बढ़िया बच्चे। विवेक, इनडायरेक्ट? नहीं भाई, ये इनडायरेक्ट थोड़ी होगा, जल्दी से बताओ क्या होगा, क्विकली। जी हाँ, बिल्कुल सही, ये ऑब्जेक्ट है और कैसा है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। आई होप दैट्स क्लियर नाउ। कैसा है बच्चे, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। टर्म्स को समझना बहुत जरूरी है, कोई दिक्कत तो नहीं। एक और एग्जांपल देखो और अब बता देना, वरना मैं शाप दे दूंगा, ध्यान रखना। सभी का आंसर एक जैसा होना चाहिए, एक भी बच्चे का आंसर अलग नहीं होना चाहिए। यस, मैंने कहा सिंगल ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। मैंने कहा टॉम ब्रोक द डोर, टॉम ब्रोक द डोर, टॉम ब्रोक द डोर, टॉम ब्रोक द डोर, टॉम ब्रोक द डोर। सब्जेक्ट और डूअर बच्चे क्या है हमारा, टॉम है। वर्ब एक्शन है, तो ये क्या हो गया, ये हमारा नाउन है। जाहिर सी बात है ऑब्जेक्ट है, बट कौन सा ऑब्जेक्ट है तुम बताओ। डोर बच्चे कौन सा ऑब्जेक्ट है, जल्दी बताओ, जल्दी। टॉम ब्रोक द डोर में द डोर कौन सा ऑब्जेक्ट है, फटाफट, हाँ जल्दी से बताओ। हाँ बच्चे, सबका आंसर एक होना, या तो सारे गलत हो जाओ या सारे सही हो जाओ। सारे गलत हो जाओ तो फिर गलती मेरी है, मैं सही पढ़ा नहीं पाता, और सारे सही हो जाओ तो दोबारा पढ़ाने की जरूरत नहीं, मैंने सही पढ़ा दिया, आपको समझ आ गया। सबका आंसर एक जैसा होना चाहिए। ये जो मिक्स होते हैं ना, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ये गलत होता है। डायरेक्ट 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 डायरेक्ट, सबका अभी तक आंसर जो है डायरेक्ट है बच्चे, बहुत बढ़िया। कोई भी बच्चा ऐसा नहीं जो कह रहा हूं इनडायरेक्ट। क्लियर है भाई सभी को, क्लियर है? जी हाँ, आपका आंसर बिल्कुल ठीक है, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। जी हाँ, दिस इज अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। चलो भाई, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की कहानी तो क्लियर हो गई। क्लियर है बच्चे, समझ आ गई बात? समझ आ गई या सुनो लिखो बच्चे, समझ आ गया? यस सर, क्लियर, बहुत बढ़िया। चलिए अब आगे चलते हैं। जब इतनी बात आप समझ गए हो तब मुझे विश्वास हो गया कि हाँ, आपको समझने की लत लग जाएगी। मेरी तो लत लग गई है ना। ध्यान से देखो और समझो। दो मैं आपको बता रहा हूं, उसे डायरेक्ट हो गया, इनडायरेक्ट हो गया। एक एग्जांपल और छोटा सा देखो और आगे चलते हैं। अब मैं कॉग्निटिव ऑब्जेक्ट पे आऊंगा, उससे पहले एक और छोटा सा एग्जांपल। मैंने कहा कि ही killed himself। बच्चे, ये वर्ब कैसी हो गई, एक्शन।
ये जो प्रोनाउन है इस बार नाउन नहीं है, प्रोनाउन है, बट एक्शन वर्ब के बाद का नाउन प्रोनाउन वर्ब कैसी है बच्चे? एक्शन। तो ये नाउन प्रोनाउन क्या बनेगा? ऑब्जेक्ट, नो डाउट। बट जानना चाहता हूं कि कौन सा ऑब्जेक्ट है ये, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट? ही किल्ड हिमसेल्फ कैसा है बच्चे? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट? मेक इट फास्ट। बिल्कुल हो सकते हैं। अगर मैंने कह दिया ही कॉल्ड राम एंड श्याम, राहुल देखो, ही कॉल्ड राम एंड श्याम, उसने राम और श्याम को बुलाया, दो हो गए, राम और श्याम, ठीक है? और ज्यादा भी हो सकते हैं, सब कुछ सोचा करो, सब कुछ हो जाएगा। अब बताओ इसमें ये जो ऑब्जेक्ट हिमसेल्फ है कौन सा ऑब्जेक्ट है? क्विकली पहले जो मैं पढ़ा रहा हूं उसे देखो और समझो जल्दी से। डायरेक्ट 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 फास्ट। कौन सा ऑब्जेक्ट है ये जल्दी बताओ? डायरेक्ट 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 डायरेक्ट, कौन सा? बहुत बढ़िया। तो बच्चे ये हमारा कैसा हो गया? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। बार बार बता दिया, अगर एक ही ऑब्जेक्ट है तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। यहां तक बात बिल्कुल क्लियर हो गई आपको भी और मुझे भी। हिमसेल्फ भी एक बार फिर से डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे चलते हैं। अब बच्चा जरा एक ध्यान से बात समझने वाली है, ध्यान देने वाली है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट निपटा दिया हमने, अब हम आगे चलते हैं। सबका आंसर डायरेक्ट है? यस, बहुत बढ़िया। सब कुछ हो सकता है बच्चे, सब कुछ हो सकता है। लैंग्वेज है ये, ढंग से पढ़ोगे सब कुछ होगा राहुल, ठीक है? देखो जी ध्यान से समझे और आगे चलें। डायरेक्ट 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 सभी का आंसर, बहुत बच्चे, इसका मतलब सबको समझ में आ रहा भाई, ठीक है? अब देखो मैंने पहला एग्जांपल लिखा, बहुत ध्यान से देखना। मैंने कहा ही डाइड अ ग्लोरियस डेथ, अ ग्लोरियस डेथ, वह एक भव्य मृत्यु मरा। फिर मैंने कहा शी is sleeping a sound sleep। अगला she is sleeping at sound sleep। अगला मैंने कहा he is fighting the last fight। He is fighting the last fight। Next, he is fighting the last fight। क्लियर है? राहुल वो दो नहीं है, वो एक ही ऑब्जेक्ट है, ठीक है? वो एक ही ऑब्जेक्ट है। राम एंड श्याम जो बोला वो दोनों अलग अलग नहीं है, वो एक ही ऑब्जेक्ट है। आगे और पढ़ाऊंगा, हम लोग डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को आगे पीछे कर सकते हैं। राहुल इफ यूर कंफ्यूज, आगे मैं और पढ़ाऊंगा। डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की पोजीशन को बदल सकते हैं, बट आपने बोला ही कॉल्ड राम एंड श्याम, तो हम राम एंड श्याम को बदलेंगे तो कोई चेंज नहीं आएगा। अभी मैं आपको बताने जा रहा हूं, देखो ध्यान से। ही इज फाइटिंग द लास्ट फाइट, और एक और देखो, शी रैन अ लॉन्ग रेस। ये पिछले का एग्जांपल देता हूं। जैसे मैंने कहा था टॉम गेव जूली अ पेन। यह सेंटेंस बिल्कुल सही लिखा हुआ, बट मैं इसे ये भी कर सकता हूं, सबको पता होगा। टॉम गेव अ पेन टू जूली। टॉम गेव अ पेन टू जूली, टॉम ने जूली को एक पेन दिया, ठीक है? देखो कन्वर्ट हो गया ना, टॉम गेव अ पेन टू जूली। अब जूली पीछे और पेन आगे आ गया, ठीक है? प्रेपोजिशन लेना पड़ता। जैसे मैंने कहा था कि ही बॉट हर अ कार। ध्यान से देखो, ट्रिक बता रहा हूं मैं आपको। मैं इसे भी चेंज कर सकता हूं। क्यों बता रहा हूं अभी थोड़ी देर में समझ आएगा, जब मैं सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की बात करूंगा। ही बॉट अ कार फॉर हर, ही बॉट अ कार फॉर हर। अब हर पीछे गया, कार आगे आया, प्रेपोजिशन क्या आ गया? फॉर। और पेन आगे आया, जूली पीछे गया, प्रेपोजिशन क्या आ गया? टू। तो इस तरह से डायरेक्ट इनडायरेक्ट की हम पोजिशनिंग भी कर सकते हैं, ठीक है? डायरेक्ट इनडायरेक्ट के प्लेसेस जब बदले जाते हैं, याद रखें, जनरली क्या होता है, पहले इनडायरेक्ट लिखा जाता है और बाद में डायरेक्ट लिखा जाता है। पहले इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखते हैं, फिर डायरेक्ट लिखते हैं।
बट अगर आपने डायरेक्ट पहले लिखा, इनडायरेक्ट बाद में लिखा, तो बीच में क्या चाहिए होगा? प्रपोजिशन। पहले इनडायरेक्ट, बाद में डायरेक्ट। डायरेक्ट इनडायरेक्ट तो पहचानना आता है ना, अभी बताते हैं, पहचान रहे होगे ना, पहचान सकते हो ना भाई? तो ही ब्रॉट हर अ कार, जैसे अपने कार को आगे लिखा, ही ब्रॉट अ कार, सॉरी ही बॉट अ कार फॉर हर। क्लियर है बच्चे? ये बड़ी अच्छी ट्रिक है, अभी जब मैं सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट पढ़ाऊंगा तो ये बहुत काम आएगी। चलो देखो ध्यान से, चलो समझ आ रहा है? अब जरा ध्यान से देखने और समझने की कोशिश यहां ये करो, डाइड वर्ब है, इज स्लीपिंग वर्ब है, इज फाइटिंग वर्ब है, रैन वर्ब है। इनके ठीक बाद तुम देखोगे ये आर्टिकल लिखा है, ये आर्टिकल लिखा, ये आर्टिकल लिखा, ये आर्टिकल लिखा, तो नो डाउट ये क्या है? नाउन। नो डाउट ये क्या हुआ? नाउन। जिस चीज के पहले आर्टिकल आता है बच्चे वो नाउन जरूर होगा, ठीक है? ये क्या हो गया बोलो? नाउन। और ये भी क्या हो गया? नाउन। और जो वर्ब्स लिखे उन्हें भी देख लो। अननेसेसरी ऑब्जेक्ट, ओके, अननेसेसरी, ओके। अगर आप ध्यान से देखने समझने की कोशिश करें इन एग्जाम्पल्स में, अगर आप इन्हें लिखो या हटा दो कोई फर्क नहीं पड़ता। ही डाइड अ ग्लोरियस डेथ, ही स्लीपिंग अ साउंड स्लीप, ही इज फाइटिंग द लास्ट फाइट, ही रैन अ लॉन्ग रेस। जी हां, अगर आप हटा दोगे ही डाइड तब भी करेक्ट है, क्यों? वह मर गया। शी इज स्लीपिंग, वो सो रही है, करेक्ट है। ही इज फाइटिंग, वह लड़ रहा है, करेक्ट है। शी रैन, वह दौड़ी, करेक्ट है। यस और नो? लेकिन ध्यान देने वाली बात बच्चा यहां यह है, ध्यान से देखना और समझना जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं। यहां ये जो रेस है वो रैन से बनी है। मैंने क्या कहा? ध्यान से समझने की कोशिश करना। रन से ही रेस, रेस जब होती तो रनिंग तो होती है, राइट? अगर हम बात करें फाइट, यानी लड़ाई फाइटिंग से ही होती है, यानी सोना, स्लीप यहां नींद है, स्लीपिंग का ही है। डेथ जो है वो डेथ और डाइड एक जैसा है। याद रखना, जब ऑब्जेक्ट तुम्हारा वर्ब से ही निकालकर बनाया जाए। थोड़ा डिफरेंस देखो बच्चे, अभी तक जो एग्जांपल्स देखे थे वो अलग थे, अभी तक आपने जो एग्जांपल्स देखे वो अलग थे, राइट? है ना? जैसे मैंने बोला था, क्या कहा मैंने कहा ही ब्रोक द डोर, ही ब्रोक द डोर। इसमें डोर अलग है, ब्रोक अलग है। इस वर्ब से ही नहीं बनाया गया, ब्रोक से तो ब्रेकिंग आता ना, ये अलग है। ये बच्चे क्या हो गया? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। मेरी बात ध्यान से सुनो, जो वर्ब से ही बना हुआ वो ऑब्जेक्ट हो, याद रखना, वर्ब से बना हुआ ऑब्जेक्ट हो। देखो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट तो आप हटा नहीं सकते, अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हटाओगे बच्चे तो सेंटेंस इनकंप्लीट हो जाएगा। लेकिन यहां से अगर तुम इन ऑब्जेक्ट को हटाते भी हो, आ ग्लोरियस डेथ हटा दिया, अ साउंड स्लीप हटा दिया, द लास्ट फाइट हटा दिया, अ लॉन्ग रेस हटा दिया, तब भी सेंटेंस गलत नहीं हो रहे। ध्यान से समझो जो मैं बताना चाह रहा हूं। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड, व्हेन यू derivate an object from a form of verb, when you derivate an object from the form of a verb, that is your cognate object। याद रखें, वो cognate object होगा। जो verb की फॉर्म से बनाए जाए ऐसे ऑब्जेक्ट बच्चे क्या होते हैं? cognate objects होते हैं। ठीक है जी, cognate objects होते हैं। क्लियर? वर्ब से ही बने, दौड़ना रेस, फाइट से फाइट, स्लीपिंग से स्लीप, डाइट से डेथ। बोलो बात समझ में आई? यस और नो? ये ऑब्जेक्ट बच्चे कॉग्निट ऑब्जेक्ट होते हैं। यहां तक क्लियर हुआ सभी को? यस और नो? बहुत बड़ा टर्म नहीं है, अभी मैं एग्जांपल्स और दूंगा और आपसे पूछूंगा मिक्स एग्जांपल्स। ये नोट कर लो, देख लो, समझ लो और अब आगे चलते हैं, ठीक है? जैसे मैं आपको एक और एग्जांपल दे देता हूं, एक और छोटा सा एग्जांपल मैंने दिया। मैंने कहा she
शी थॉट, उसने सोचा, शी थॉट अ ग्रेट थॉट, उसने एक बहुत महान विचार सोचा, उसे एक बहुत महान विचार आया। शी थॉट अ ग्रेट थॉट, शी थॉट अ ग्रेट थॉट। समझ आ गई बात सभी को? कॉग्निट ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं बच्चे? कॉग्निट ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं? डिराइव्ड, व्युत्पन्न होते हैं, उत्पन्न होते हैं, बनते हैं, बनाए जाते हैं। डिराइव्ड फ्रॉम वर्ब्स। ठीक है जी। कॉग्निट ऑब्जेक्ट्स राइट हियर। ध्यान से देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूं। कॉग्निट ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं? ये देखो क्या कहा भाई मैंने ये कहा कॉग्निट ऑब्जेक्ट्स आर डिराइव्ड फ्रॉम वर्ब्स, यानी कॉग्निट ऑब्जेक्ट्स को बनाया जाता है वर्ब से ही। कोई दिक्कत परेशानी वाली बात तो नहीं? राइट, यहां तक क्लियर हो गया ना? कोई दिक्कत नहीं। चलिए, काफी टर्म्स हमने क्लियर किए। कौन कौन से क्लियर हो गए बच्चे? आपने देख लिया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, राइट, और क्या देखा? कॉग्निट ऑब्जेक्ट। अब हम बात करेंगे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की। ठीक है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की बात करेंगे। थोड़ा सा पेशेंस बच्चे और रखो। ये सारी चीजें आप अगर समझ गए तो आगे पढ़ने में दिक्कत नहीं आएगी। जो मैं कह रहा हूं उसे ध्यान से देखें, समझें और आगे चलें। कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं। क्लियर है भाई? चलो देखो ध्यान से बेटा, ऐसे पढ़ना बच्चे कि आपसे अगर कोई क्वेश्चन पूछे, ऐसा आंसर देना कि उसे पता लग जाए कि ये कहीं किसी सही जगह से पढ़ा है, सही टीचर से पढ़ा है। आंसर अगर कोई आपसे पूछे डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन, तो ये मत कहना कि हाँ हाँ मैंने सुना है ऐसा कुछ होता है, डेमोस्ट्रेटिव होता है, इंग्लिश में होता है। ऐसा जवाब देना कि उसे एक्सप्लेन करना, उसकी डेफिनेशन बताना, एग्जाम्पल देना, सब कुछ बता देना। पता चल जाए कि बच्चे से क्वेश्चन पूछना गलत है, क्योंकि ये दोबारा फंसा देगा। अब देखो एग्जाम्पल जो मैं देने जा रहा हूं। मैंने कहा टॉम इज टीचर, टॉम इज आ टीचर। फिर मैंने कहा टॉम कॉल्ड जूली। फिर मैंने कहा टॉम कॉल्ड जूली, टॉम कॉल्ड जूली Tom called Julie tigress. ध्यान से एग्जांपल्स देखो जो मैंने कहा है। देखो ध्यान से, जो मैं कह रहा हूं उसे ध्यान से देखो बच्चे। टॉम इज अ टीचर, टॉम कॉल्ड जूली, टॉम कॉल्ड जूली टाइग्रेस। और एक और एग्जांपल दिया मैंने, टॉम कॉल्ड जॉन फूल। और एक और मैंने कहा टॉम फाउंड जूली गुड वाइफ। और एक और बच्चा मैं लिख देता हूं यहां पर, जूली फाउंड टॉम अ गुड वाइफ। ठीक है, क्लियर हो गया? नंबर टाइम यू आस्क के समझ आया उसके 1 आउट ऑफ 10 तो कोई डाउट पूछने पे नहीं बताता। आई एम सीरियस सर, बिकॉज
I suffered. Sunny, I didn't get you. I mean, what you wrote, what you wanted to say. चलो कोई नहीं, यहाँ देखते हैं. ध्यान से देखें, समझे. ये एग्जांपल्स लिखे हुए बच्चे. चलिए हम चीजों को देखना समझना शुरू कर देते हैं, ठीक है. अच्छा देखो जी, पहले वाले सेंटेंस में जो मैंने लिखा है, जो पहला वाला सेंटेंस है बच्चे, इसमें इज वर्ब हो गई और आर टीचर क्या हो गया, टॉम. ये सब्जेक्ट था, है ना. ये हमारी वर्ब हो गई, वो भी नॉन एक्शन, तो ये कॉम्प्लीमेंट हो गया. क्या हो गया बच्चे, कॉम्प्लीमेंट हो गया, है ना. अच्छा ये बताओ इसमें टीचर कौन है, टीचर कौन है इसमें, टॉम. टॉम कौन है, सब्जेक्ट. बच्चा याद रखना, वो कॉम्प्लीमेंट, वो टर्म जो सब्जेक्ट की जानकारी दे, सब्जेक्ट के बारे में बताए, उसे हम कहते हैं क्या, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट. क्या कहते हैं बच्चे, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट. दैट टॉक्स अबाउट सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट. जो सब्जेक्ट के बारे में बताए उसे हम क्या कहते हैं बच्चे, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट. कोई दिक्कत तो नहीं. क्या कहते हैं इसे हम, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहते हैं, क्योंकि इसमें जो टीचर है वो टॉम है. जरा इस सेंटेंस में और टर्म्स को बताओ. कॉल तो हमारी वर्ब हो गई, टॉम मेरे हिसाब से क्या हो गया, सब्जेक्ट भी हो गया, और साथ ही साथ आपका क्या हो गया, डूअर हो गया. टॉम सब्जेक्ट है और डूअर है, कोई दिक्कत तो नहीं. टॉम सब्जेक्ट है और डूअर है. जरा बताओ इसमें जूली क्या है, जल्दी से बताओ, जूली क्या है, जल्दी से बताओ. रटना कुछ नहीं बच्चे, रटोगे कुछ भी नहीं, ध्यान रखना. इसमें जूली क्या है गाइस, आंसर फास्ट, क्विकली आंसर फास्ट. जल्दी से बताओ इसमें जूली क्या है, ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. कोई कॉम्प्लीमेंट तो नहीं कह रहा, बहुत बढ़िया, सबका आंसर बिल्कुल सही आ रहा है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. बहुत बढ़िया, कोई कॉम्प्लीमेंट नहीं कह रहा, ये अच्छी बात है. ये हुई ना, अब आप सीरियस हो, अब आप इंटेलिजेंट हो बच्चे, है ना. ऐसा नहीं हेडिंग डाली नाउन तो जो कुछ है सारा कुछ नाउन है. जूली डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, बहुत बढ़िया. कोई कॉम्प्लीमेंट तो नहीं कह रहा. क्यों नहीं कह रहा बच्चे, क्योंकि एक तो वर्ब एक्शन है, प्लस टॉम जूली थोड़ी हो सकता है भाई, ऑब्जेक्ट है ये, कॉम्प्लीमेंट नहीं है. टॉम टीचर हो सकता है, तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया. ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है. बहुत बढ़िया बच्चे, ये क्या हो गया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. कोई दिक्कत परेशानी, बिल्कुल नहीं. अब आगे चलते हैं. टॉम कॉल्ड जूली टाइग्रेस. टॉम ने जूली को टाइग्रेस बुलाया. ध्यान से देखना, वर्ब फिर से एक्शन है. जूली बच्चे क्या है, ऑब्जेक्ट है. टॉम हमारा क्या है, सब्जेक्ट और डूअर है. सब्जेक्ट है और क्या है, डूअर है. ऑब्जेक्ट है, वो भी कैसा ऑब्जेक्ट है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है. प्लीज अब मेरी बात समझने की कोशिश करना. टॉम ने जूली को बुलाया, बुलाया नहीं, टॉम ने जूली को बोला क्या, टाइग्रेस. क्या बोला बच्चे, टाइग्रेस. ध्यान से समझो, टाइग्रेस का मतलब क्या होता है, टाइगर का फीमेल. चीता इसे क्या बोलेंगे, चीती, जो भी आपको समझ में आता है, ठीक है. टाइगर का ये फीमेल है बच्चे, टाइग्रेस. अब आप बताओ इसमें टाइग्रेस कौन है. एक बात, टॉम जूली नहीं है और टॉम टाइग्रेस भी नहीं है. इसमें टाइग्रेस कौन है, जूली. जैसे पहले वाले में टीचर कौन था, टॉम, और टॉम क्या था, सब्जेक्ट. सब्जेक्ट की जानकारी देगा, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट. जो ऑब्जेक्ट की जानकारी देगा, जो ऑब्जेक्ट के बारे में बताएगा बच्चे, उसे बोलते हैं ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट. क्या बोलते हैं बच्चे, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट. याद रखेंगे इस एग्जाम्पल में जो टाइग्रेस है वो क्या है, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है. जो समझा रहा हूं वो लिखा भी दूंगा, रूल वगैरह मैं लिखता हूं बाद में, पहले समझाता हूं वो बना कैसे, फिर लिखता हूं बोर्ड पर. ये बच्चा ऑब्जेक्ट की क्वालिटी है. बहुत बढ़िया आशु, यू गॉट इट. Tigress is object complement. You got it now. Absolutely correct. Did all of you get it? क्या सारे समझ गए? Yes or no? बात समझ आई या नहीं? This is what? This is object complement. कोई दिक्कत परेशानी हो तो बताओ भाई. कोई दिक्कत परेशानी यहां तक सारे बताओ. Yes or no? समझ आई बात? ऐसे ही बच्चा, टॉम ने जॉन को क्या बुलाया, फूल बुलाया. टॉम ने जॉन को फूल. ये बताओ यहां फूल कौन है, टॉम फूल है या जॉन फूल है, टॉम फूल है या जॉन फूल है, जॉन फूल है, टॉम फूल थोड़ी है. तो जॉन क्या था हमारा ऑब्जेक्ट, तो फूल क्या निकला, जो ऑब्जेक्ट के बारे में बताया वो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, जो सब्जेक्ट के बारे में बताया वो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट. अर्चना, रवि रंजन, मणिकांत, मृत्युंजय, आशु, आकांक्षा, विवेक, दिवेक, सारे के सारे आ रहा समझ में.
फूल कौन है बच्चे? जॉन है। बहुत बढ़िया, जॉन फूल है। जॉन क्या था? जॉन था क्या? जॉन क्या था? ऑब्जेक्ट था। तो बच्चे यहां फूल क्या है? बोलो, फूल क्या है? गेंदा फूल है, गेंदा फूल नहीं, ठीक है। फूल क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। कोई दिक्कत? ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। कोई दिक्कत? समझ आ रहा भाई सभी को? यस और नो? कुछ लोग कहते हैं टाइम वेस्ट। बच्चा टाइम वेस्ट नहीं है, ये आपका बेस बनेगा। बेस समझ नहीं आया तो आगे ना एक्टिव पैसिव कर पाओगे ना कुछ कर पाओगे, है ना। जो मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन्हें बताया जाता है जब दो ऑब्जेक्ट होते हैं तो किसको लेकर आगे लाते हैं? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को आगे लाकर पैसिव बनाया जाता है। बट हमें पता ही ना हो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, तो फिर क्या होगा? रिपीट वन टाइम, आई टोल्ड यू। बच्चे याद रखें, जॉन तो ऑब्जेक्ट है, एक्शन वर्ब के ठीक बाद वाला नाउन प्रोनाउन ऑब्जेक्ट हो गया। उसके बाद फूल कौन है? टॉम तो फूल नहीं है, फूल कौन है? जॉन है। टॉम ने जॉन को फूल बुलाया ना, टॉम ने जॉन को फूल बोला, या सुनो। तो जो ऑब्जेक्ट के बारे में बताएं वो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, सब्जेक्ट के बारे में बताएं सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। क्लियर हुआ? यस और नो? एक और एग्जांपल देखो, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, कुछ टाइम तक आपके क्वेश्चंस होंगे बहुत सारे, उसके बाद आपके क्वेश्चंस कम हो जाएंगे, मैं जानता हूं। एक टाइम पर आने के बाद जब आपका बेसिक क्लियर हो जाएगा तो आपके क्वेश्चंस कम हो जाएंगे। समझ आ गया भाई? एक और एग्जांपल लिखता हूं मैं बोर्ड पर जरा। मैंने कहा द पब्लिक मेड हिम, द पब्लिक मेड हिम किंग, द पब्लिक मेड हिम किंग। सीखा वो मैं लिखाऊंगा ना, अभी मैंने कहां लिखाया है? अभी मैंने कहां लिखी डेफिनेशन? ना डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की लिखी, ना इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की लिखी, ना कॉग्नेट ऑब्जेक्ट की लिखी, ना सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट लिखा, ना ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट लिखा। डेफिनेशन मैं लिखूंगा, डेफिनेशन बोर्ड पर मैं लिखूंगा, पहले समझ लो आप। ये सब आज तक किसी ने बताया नहीं सर जी, तभी तो बच्चे आप मेरे साथ हो, चिंता मत करो आप। जो कहीं नहीं बताया जाता वो यहां बताया जाता है, और आगे भी बताऊंगा। इसकी जरूरत कहां पड़ेगी? जब आप टॉपिक शुरू कर देते हो, हैं सीधे टॉपिक शुरू कर देते हो, आपको निशाना लगाना आता नहीं, बंदूक चलाना आता नहीं, आपने सीधे लोड की बंदूक और बस दबा दिया घोड़ा आपने, है ना। कहां लगेगा ये कुछ नहीं पता, ऐसा नहीं होता। पता तो हो यार, बंदूक को कैसे पकड़ना है, निशाना कैसे लगाना है ना, कैसे शूट करना है, ये सब पता होना चाहिए। ये नहीं बताया गया था आज तक, मुझे पता है बच्चे, ध्यान से देखो और समझो। तो ये द पब्लिक मेड हिम किंग, पब्लिक ने, जनता ने उसे राजा बना दिया। जनता ने क्या बना दिया? राजा बना दिया। कम हियर, पब्लिक मेड, मेड इज द वर्ब, राइट। यहां मेड वर्ब हो गई। पब्लिक ने किसे बनाया? राजा, उसे बनाया। मेरी बात को ध्यान से समझना, यहां हिम तो क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। अब बताओ किंग क्या है? यहां राजा कौन है? पब्लिक राजा है या हिम राजा है? पब्लिक राजा है या हिम राजा है? किंग किसकी जानकारी दे रहा है? ऑब्जेक्ट की। तो बोलो किंग को क्या बोलोगे? किंग क्या है? जल्दी बताओ भाई, किंग क्या है? किंग ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। क्या है बच्चे? ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। बोलो मेरी बात समझ आ रही है? यस और नो? यस और नो? जल्दी से बताओ। यहां किंग ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, आई होप समझ में आ रहा होगा। और पब्लिक क्या है आपका? सब्जेक्ट है प्लस डूअर है। मुझे मेरे सारे स्टूडेंट्स बड़े प्यारे होते हैं, बहुत डियर होते हैं, बहुत फेवरेट होते हैं। मैं किसी भी बच्चे की कोई कंप्लेन नहीं चाहता, किसी भी ग्रुप में, कहीं पर भी। यूट्यूब पर आप मुझे व्हाट्सएप पर मिलें, टेलीग्राम पे चैनल बनेगा, वहां कहीं भी बच्चे अगर आप आओ तो स्टूडेंट की तरह पढ़ेंगे। कोई किसी को परेशान करता छेड़ता हुआ नहीं दिखेगा, ध्यान रखें, ठीक है। हाँ जी हाँ, बताएं, जल्दी बताएं। ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है? क्लियर हुआ? ये हुई ना बात? बहुत बढ़िया बच्चे, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। अब बच्चे आपके लिए होमवर्क दे रहा हूं मैं, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6। मैं दो बच्चे आपको क्या दे रहा हूं? क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6। ये दो मुझे आप बताओगे, इसमें आपने सारे टर्म्स बताने हैं। चलो कुछ तो मैं आपकी मदद कर देता हूं। फाउंड, फाउंड दोनों में क्या है? वर्ब है। टॉम और जूली दोनों में क्या है? सब्जेक्ट और डूअर है। टॉम और जूली क्या है? सब्जेक्ट और डूअर है। मैं यहां जूली, टॉम, गुड वाइफ, आ गुड वाइफ,
यानी जूली और गुड वाइफ, टॉम और गुड वाइफ के बारे में जानना चाहता हूं। क्लियर है? मजा आ गया? हाँ, मजा ना आए पैसे वापस। ठीक है मणिकांत, पढ़ना बच्चे, ध्यान से पढ़ना। क्लियर है सभी को? ये सारी चीजें समझ में आनी चाहिए। टॉम और अ गुड वाइफ के बारे में मैं जानना चाहता हूं आपसे, 5th और 6th में। ठीक है, क्लियर है? कल मैं थोड़ा सा और कंफ्यूज करूंगा स्टार्टिंग के 5-10 मिनट्स, और फिर मैं टॉपिक को शुरू करूंगा वकायब पढ़ाकर। ठीक है, आज नहीं बच्चे, मैं आंसर कल डिस्कस करूंगा। क्वेश्चन नंबर आपका जो है 5 और 6 बच्चे, ये वाला और ये वाला मैं कल डिस्कस करूंगा, फिर इनकी डेफिनेशन लिखाऊंगा, थोड़ा सा और कंफ्यूज करूंगा, और फिर हम आगे चलेंगे। कोई दिक्कत तो नहीं? कल सारे के सारे जो बच्चे बाद में रिकॉर्डेड वीडियोस देखें, इन्हें देख लें, उसके बाद आंसर जरूर दें। कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं बच्चे? राइट, चलो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नाउ बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर प्रेशियस टाइम एंड attention and devotion. Stay safe, stay healthy, bye bye and take care. Catch you guys in the next class. जी हाँ रविरंजन बच्चे, नाउन से ही स्टार्ट होगा बच्चे, मैं स्टार्टिंग से पढ़ाता हूँ, डोंट वरी। बी से टॉपिक में नहीं पढ़ाता, नाउन से पढ़ाऊंगा बच्चे। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बाय बाय एंड टेक केयर, कैच यू गाइस टुमारो।